All right, so let's begin with the first question, which is from NEET 2024 Judger. Question number 1 बोलता है it's an assertion reason question. Given below are two statements. One is labeled as assertion, the other is labeled as reason. Let's mark it accordingly. Assertion बच्चे बोलता है in hemichordates the body cavity is lined by mesoderm. Yes. हेमिकॉर्डेट्स की अगर मैं बात करूँ, हेमिकॉर्डेट्स यूसिलोमेट्स होते हैं, राइट. हेमिकॉर्डेट्स के केस में जो बॉडी कैविटी होती है इट्स लाइंड बाय मीजोडर्म. हाँ, हेमिकॉर्डेट्स के केस में जो मीजोडर्म होता है वो स्प्लिट करता है, मीजोडर्म स्प्लिट करता है और ये कैविटी बना लेता है, ठीक है. एंड दिस कैविटी आप देख सकते हो इसकी दोनों तरफ मीजोडर्म की ही लाइन होती है. यस, सो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक है. इफ यू लुक एट द रीजन नाउ, वन सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट. एंड इफ यू लुक एट द रीजन नाउ, द रीजन इज इन आस्कियोहेलमिंथस द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म. आस्कियोहेलमिंथस में बॉडी लाइन नहीं होती है बाय मीजोडर्म. यस, दैट्स ट्रू. तभी तो हम आस्कियोहेलमिंथस को स्यूडोसीलोमेट्स बोलते हैं, बिकॉज आस्कियोहेलमिंथस के केस में मीजोडर्म स्प्लिट तो करता है बट इट इज़ प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस. तो जो बॉडी कैविटी है वो पूरी तरीके से, अगर मान लो ये बॉडी कैविटी है तो इट्स नॉट एंटायरली लाइंड बाय मीजोडर्म, राइट. सो इवन रीजन इज ट्रू, बट इज रीजन द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन? नो, इट्स नॉट. इंडिविजुअली दोनों करेक्ट है बट रीजन डज नॉट एक्सप्लेन असर्शन एट ऑल. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, वेयर बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. I hope that makes perfect sense. Moving on to the next question, question number 2. Question number 2 is from NEET 2023 Manipur, wherein we have to match list 1 with list 2. List 1 में we have contractile vacuole, water vascular system, canal system, flame cell. List 2 में बच्चे हमारे पास है Asterias. One second. List 2 में we have Asterias, we have amoeba, we have spongilla and we have Taenia, ठीक है. So let's match accordingly. Just let me choose the darkest shade, okay? Just a moment, okay. सो अगर मैं बात करूँ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बच्चों किसमें देखने को मिलता है? आपको अमीबा में देखने को मिलता है. सो ए गोज विद 2 इन ओनली वन ऑप्शन. सो अपैरेंटली ऑप्शन नंबर 4 बिकम्स द करेक्ट आंसर. बट वी लुक एट द रिमेनिंग एज वेल. वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेटा. इकाइनोडर्म इसका एग्जाम्पल है एस्टेरियस. एस्टेरियस जो होती है वो होती है स्टारफिश, ओके. तो बी गोज विद 1. ओके, देन कैनाल सिस्टम. वाटर कैनाल सिस्टम इज एक्चुअली अ फीचर ऑफ पॉरीफिल्म. पॉरीफिल्म का एक एग्जांपल दे रखा है स्पॉन्जिला. सो सी गोज विद 3. और फ्लेम सेल्स जो होते हैं, फ्लेम सेल्स आर यूज्ड फॉर एक्सक्रीशन इन द केस ऑफ प्लैटीहेलमिंथस. तो प्लैटीहेलमिंथस का एक एग्जांपल है टीनिया, टेपवर्म. डी गोज विद 4 एंड दैट मेक्स ऑप्शन नंबर 4 द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 3. इट्स फ्रॉम NEET 2023 मणिपुर. सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स. हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स को सिलेक्ट करना है. पहला है Platyhelminthes are triploblastic, pseudocoelomate and bilaterally symmetrical animals. Let's dissect it word by word. Platyhelminthes के पास 3 germ layers होती हैं, that's true. Pseudocoelomate होते हैं, hence pseudocoelomate, ठीक है. ये नहीं, ट्रिप्लोब्लास्टिक में तो 3 germ layers होती है, that's true. क्या pseudocoelomate होते हैं? नहीं. यहाँ Platyhelminthes are actually acoelomate होते हैं, क्योंकि इनके केस में जो मीजोडर्म होता है वो स्प्लिट ही नहीं करता, सॉलिड स्ट्रक्चर रह जाता है. सो दे acoelomate. They have bilaterally symmetrical organization, that's true. बट बस स्यूडोसीलोमेट की वजह से गलत हो गया, ठीक है. नेक्स्ट आ तो ये स्टेटमेंट तो गलत होगी. नेक्स्ट आ तो स्टेटमेंट बी पे जो होता है टीरोफोर्स रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, दैट्स ट्रू. टीरोफोर्स में आपको सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है एंड फर्टिलाइजेशन हैपेंस आउटसाइड द बॉडी विच इज एक्सटर्नल. टीनोफोर हो गया, एक हो गया, देखो टीनोफोर हो गया, उसके बाद काइनोडर्मेटा हो गया और हेमिकॉर्डेटा हो गया. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है, बाकी सब में इंटरनल है, ठीक है. थोड़ा जो इन टेपवर्म फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल बट सेक्सेस आर नॉट सेपरेट. टेपवर्म के केस में टेपवर्म किस में आ गया? टीनिया, टेपवर्म, प्लैटीहेलमिंथस. प्लैटीहेलमिंथस के केस में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, येस. सेक्सेस आर नॉट सेपरेट. सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, येस, दे आर हर्माफ्रोडाइट. तो सी भी करेक्ट है, ठीक है. सी भी करेक्ट हो गया. डी पे अगर मैं आऊँ तो डी बोलता है बेसिकली टीनोफोर्स आर एक्सक्लूसिवली मरीन, डिप्लोप्लास्टिक एंड बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म, येस. टीनोफोर्स एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, यहाँ सिर्फ खारे पानी में पाए जाते हैं. डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, 2 ही जर्म लेयर्स होती हैं, आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म, ठीक है. उसके अलावा बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं, येस दे डू शो बायोल्यूमिनेसेंस. तो डी भी ठीक है. अब आता ई की अगर मैं बात करूँ, स्पॉन्जेस में फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. स्पॉन्जेस की अगर मैं बात करूँ तो पहले तो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट जो है इट्स नॉट इनडायरेक्ट, मतलब डेवलपमेंट इज नॉट डायरेक्ट. डेवलपमेंट जो होती है वो इनडायरेक्ट होती है एंड इन्वॉल्व द लार्वल स्टेट. सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. तो ये तो गलत हो गया. तो कौन से सही है? बी सी डी ओनली. ऑप्शन नंबर 2 बिकम्स द करेक्ट आंसर. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज फ्रॉम NEET 2021. क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है अगेन मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. लिस्ट 1 में हमारे पास मेटामेरिज्म, बी है कैनाल सिस्टम, सी है फोम प्लेट्स, डी है नीरोब्लास्ट. और लिस्ट 2 में हमारे पास सीलेंट्रेटा, बी टीनोफोरा, थर्ड इज एनालिडा एंड फोर्थ इज पॉरीफेरा. सो मेटामेरिक सेगमेंटेशन की अगर मैं बात करूँ तो मेटामेरिज्म हमें किसमें देखने को मिलती है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन हमें 3 फाइलम्स में देखने को मिलती है, विच इज एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा. सो मेटामेरिक सेगमेंटेशन ए गोज विद 3 एनालिडा. सो यहाँ 3 और 3 2 ऑप्शन थे, डी और ये 2 और 3 तो क्लियरली एलिमिनेट कर सकते हो आप, ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ कैनाल सिस्टम. व्हाट कैनाल सिस्टम इज सीन इन
Water canal system is a feature of porphyrin, right? So B goes with 4, B goes with 4. ठीक है, still a strong competition between two options. कूम प्लेट्स की अगर मैं बात करूँ, कूम प्लेट्स कितने देखने को मिलते हैं? कूम प्लेट्स 8 rows of external rows of ciliated comb plates are seen in Ctenophora. They are seen in Ctenophora. ठीक है, तो C goes with 2, C goes with 2. ठीक है, और उसके बाद नीडोब्लास्ट सेल्स की अगर बात करूँ, नीडोब्लास्ट सेल्स निडेरिया में देखने को मिलते हैं, इसको सीलेंट्रेटा भी बोलते हैं. So D goes with 1, D goes with 1 and only one option, D goes with 1, and that apparently makes option number 1 is the correct answer. Fourth का correct answer क्या हो जाएगा? Option number 1. Let's move on to the next one now. Next is question number 5. Question number 5 is from NEET 2017. 1 second. It's from NEET 2017. Array, just a moment. 1 second. Just give me a moment, okay? Hold on for a bit. NEET 2017. Question number 5 बोलता है, in the case of porphyrin, the spongiocele is lined with flagellated cells called as A. oscula, B. conocyte, C. mesenchymal cell, the D. ostem. porphyrins के केस में जो उनकी कैविटी होती है, porphyrins की जो कैविटी होती है, बॉडी कैविटीज को हम स्पॉन्जियोसील बोलते हैं. इट्स लाइंड बाय कॉलर सेल्स. ठीक है, और उन कॉलर सेल्स को क्या बोलते हैं? दीज कॉलर सेल्स आर रेफर टू एज स्क्वानोसाइट्स. ठीक है, दे आर रेफर टू एज स्क्वानोसाइट्स. So 5 goes with 2. Okay, I hope that makes perfect sense. Next other question number 6. Question number 6 from NEET 2023. This is from phylum Coelenterata या Cnidaria. Phylum Coelenterata या Cnidaria, wherein you have to match list 1 with list 2. ठीक है, list 1 की अगर मैं बात करूँ, list 1 Taenia. 1 second. List 1 is Taenia. Taenia is tapeworm. नहीं. Taenia tapeworm basically जो होता है, उसमें क्या होता है? Taenia में हमारे पास होंगे flame cells. Taenia जो है basically it will have what? It will have flame cells, right? A goes with 3 for excretion, right? वहीं पर अगर मैं बात करूँ पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम के पास होता है हमारे पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स. पैरामीशियम हैज़ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स. बी गोज विथ 2. ठीक है, उसके बाद अगर मैं सी की बात करूँ, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना विच इज़ अ कॉकरोच. कॉकरोच के पास क्या होता है? कॉकरोच के पास यूरिकोज ग्लैंड होता है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्रीशन, राइट? कॉकरोच में भी ये लाइन भी पढ़ोगे अगर आप कॉकरोच आपने ध्यान से पढ़ रखा है कि उसके कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं एक्सक्रीशन के लिए. एक तो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, एक होते हैं फैट बॉडीज, एक होते हैं नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोज ग्लैंड. सो देयर आर 4 structures. Malphizian tubules, you have fat bodies, you have nephrocytes, and then you have uricose gland, which actually help in excretion. So Periplaneta goes with 4, which is uricose gland, and Ferritima, which is earthworm, has nephridia as the excretory structures. ठीक है, nephridia as the excretory structures. ठीक है, so let's mark it accordingly. Taenia goes with flame cells. A goes with 3. A goes with 3 and only one option. ठीक है, Paramecium goes with contractile vacuole. B goes with 2. Periplaneta goes with uricose gland. C goes with 4. And Ferritima goes with nephridia. D goes with 1. Option number 4 is the correct answer, everybody. I hope that makes perfect sense. Moving on to the next question, which is question number 7. Question number 7 is from NEET 2021. Question number 7 बोलता है match the following. Match the following. List 1 में हमारे पास है Physalia, Limulus, Ankylostoma and Pinctada. And list 2 में we have Coaloster, Portuguese man of war, living fossil, hookworm. तो common names और scientific names दे रखे हैं. Physalia क्या होता है बच्चे? Physalia is basically Portuguese man of war. Physalia, Obelia, Physalia जो होते हैं alternation of generation दिखाते हैं. Physalia, Portuguese man of war बोलते हैं. A goes with 2, A goes with 2 and 2 option. ठीक है, फिर Limulus की बात करूँ, Limulus क्या है? King crab को Limulus बोलते हैं. It is present as a living fossil member of phylum Arthropoda. So B goes with 3. ठीक है, living fossil मतलब वो organisms होते हैं जो जब से एग्जिस्ट कर रहे हैं और उनमें कोई बदलाव आया नहीं है. They have not evolved themselves. The organisms which have undergone no evolution, right? So B goes with 3. C की अगर मैं बात करूँ, C होती है Ankylostoma. Ankylostoma is basically hookworm, so C goes with 4. और लास्ट में आ जाओ, D Pinctada is basically Coaloster. D goes with 1. So option number 1 becomes the correct answer here. Let's move on to the next one, right? Next है question number 8. Question number 8 की अगर मैं बात करूँ, question number 8 is again from NEET 2021. Wherein you have to read the following statements and mark the correct answer accordingly. Correct statement mark करनी है, ठीक है? Choose the correct answer. पहला है ये मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेल्मिंथ्स. मेटाजेनेसिस क्या होती है? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. हेल्मिंथ्स में देखने को मिलती है क्या मेटाजेनेसिस? मेटाजेनेसिस जो होते हैं ना, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस. नो, दैट्स एक्चुअली सीलेंट्रेट्स, नॉट हेल्मिंथ्स. हेल्मिंथ्स में प्लेटरी हेल्मिंथ, ऐश के हेल्मिंथ्स में थोड़ी देखने को मिलती है. तो ये तो गलत हो गया. नेक्स्ट आ जाओ. नेक्स्ट है बी बेसिकली क्या है? बी है इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स. इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं 3 जर्म लेयर्स होती है इकाइनोडर्मेटा के पास. यस, एंड द सीलोमेट. ट्रू, दैट्स रियली ट्रू. ठीक है, उसके बाद अगर मैं सी की बात करूँ तो सी हमारे पास आ जाता है राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. राउंड वर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो राउंड वर्म्स के पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है. राउंड वर्म्स जो होते हैं, ठीक है, राउंड वर्म्स के पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है. राउंड वर्म्स होते हैं एश के हेल्मिंथ्स. एश के हेल्मिंथ्स डू हैव बॉडी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. यस,
और प्लैटीहेलमिंथस तक हो हमारे पास जो फ्लैटवर्म्स होते हैं उनमें हमारे पास ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। राउंड वर्म्स यानी आस्कियलमिंथस में ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट हो जाती है, फिर आस्कियलमिंथस अप टू कॉर्डेटा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहती है, तो सी भी सही है। ठीक है, डी की बात करूँ, कूम प्लेट्स आर प्रेजेंट इन टीनोफोर्स विच हेल्प इन डाइजेशन। अब यही गलत हो गया, कूम प्लेट्स डेफिनेटली प्रेजेंट होते हैं टीनोफोर्स में, बट दे एक्चुअली हेल्प इन लोकोमोशन नॉट डाइजेशन, विच इज़ वाई गलत हो गया सिर्फ एक वर्ड की वजह से। नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट है हमारे पास, वाटर वास्कुलर सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ काइनोडर्मेटा। दैट्स वाटर वास्कुलर सिस्टम ध्यान रखना है, काइनोडर्मेटा में देखने को मिलता है। ठीक है, सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज BCE ऑप्शन नंबर 2 becomes the correct answer. I hope that makes perfect sense. Moving on to the next question. Next is question number 9. Question number 9 is from which year? Question number 9 is from NEET 2019 Odisha. Question number 9 बोलता है again match the following genera with their respective phylum. Genesis दे रखी है, देख phylum. Column 1 में भी Ophira, Physalia, 1 second. Ophira, then we have Physalia, Pinctada, Planaria. आप देखो Ophira क्या होता है? Ophira होता है brittle star and it belongs to what? It belongs to Echinodermata. So A goes with 3 definitely. A goes with 3 in 2 options. ठीक है. Physalia is Portuguese man of war, belongs to Coelenterata. So B goes with 4. B goes with 4 in only one option. So option number 4 apparently becomes the correct answer. But again we look at the remaining option. Pinctada होता है pearl oyster. So it's like it actually belongs to Pinctada. It's pearl oyster belongs to mollusca if I'm not wrong. Pinctada belongs to mollusca. Yeah, B goes with no. Yeah, no. Pinctada pearl oyster. Pinctada should apparently belong to what? Yeah, so यहाँ पे भी okay, यहाँ पे भी 4 ही है, B का 4, C का 1 होगा, C का 1 and Planaria क्या होता है? Planaria is basically Dugacia. A platyhelminthes is Planaria Dugacia, yes. So D goes with 2 and option number 2 becomes the correct answer here. Option number 2 correct answer होगा, ना कि option number 4. I'm sorry. ठीक है, option number 2 would be the correct answer here. Let me just mark it again. Option number 2. Okay, I hope that makes perfect sense. Moving on to the next one now, which is question number 10. Question number 10 होता है, is from NEET 2015 re-exam. Metagenesis refers to, metagenesis क्या होता है? The presence of different morphic forms. और second है alternation of generation between the asexual and sexual phases of an organism. Third है occurrence of a drastic change in the form of post-embryonic development. Or fourth है presence of a segmented body and a parthenogenic mode of reproduction. What do you think? Metagenesis क्या होता है? Alternation of generation between asexual and sexual forms. जो किसमें देखने को मिलते हैं? Metagenesis is a feature of Coelenterata, right? तो अगर हमें एक asexual polyp form and then you see a sexual medusa form. I hope that's clear to everyone. Okay. Next is question number 11. Question number 11 is from AIPMT 2014. Question number 11 will select the taxon mentioned that represents both marine and freshwater species. ठीक है, जिसमें marine और freshwater species दोनों आ जाती हैं. उस taxon का नाम बताना है. So A Echinoderms, B Ctenophora, C Cephalochordates and D Cnidaria. आप देखो कुछ एक्सक्लूसिवली मरीन है, जैसे अगर मैं बात करूँ टीनोफोरा, एक्सक्लूसिवली मरीन ऑर्गेनिजम्स, सिर्फ मरीन ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, एक्सक्लूसिवली मरीन, काइनोडर्मेटा एक्सक्लूसिवली मरीन, सेफेलोकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट्स और सेफेलोकॉर्डेट्स जो होते हैं ना, बेसिकली यूरोकॉर्डेट्स सेफेलोकॉर्डेट्स बोथ आर एक्सक्लूसिवली मरीन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. नो निडेरिया, या बोथ आर एक्सक्लूसिवली मरीन. यहाँ पे भी निडेरिया विच इज़ बेसिकली सीलेंट्रेटा. सीलेंट्रेटा में आपको बहुत फ्रेश वाटर मतलब मोस्टली मरीन होते हैं, बट सम फ्रेश वाटर फॉर्म्स डू एग्जिस्ट, राइट? सम फ्रेश वाटर फॉर्म्स डू एग्जिस्ट. सो हमें वो स्पीशीज़ टेक्सॉन में दांत मरीन और फ्रेश वाटर स्पीशीज़ दोनों आ जाएँ. दैट्स गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ निडेरिया. आई होप दैट मेक्स परफेक्ट सेंस टू यू. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 12 विच इज़ फ्रॉम फाइलम टीनोफोरा और NEET 2024 का है. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एन इनकरेक्ट मैच. इनमें से कौन सा पेयर एक इनकरेक्ट मैच है? पहला है एनालिड आर्थ्रोपोड बायलैटरल सिमेट्री, दूसरा स्पॉन्जेस एसिलोमेट, थर्ड Coelenterata एंड टीनोफोरा रेडियल सिमेट्री एंड फोर्थ है प्लैटीहेलमिंथस डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन. अगर मैं बात करूँ एनालिडा आर्थ्रोपोडा बायलैटरल सिमेट्री, येस दैट्स ट्रू. स्पॉन्जेस जो होते हैं एसिलोमेट्स होते हैं, हाँ कह सकते हैं, इनके पास एक्चुअली कोई बॉडी कैविटी नहीं होती, एसिलोमेट्स हो सकते हैं. Coelenterata टीनोफोरा रेडियल सिमेट्री होती है, हाँ दोनों में रेडियल सिमेट्री. प्लैटीहेलमिंथस में डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन गलत हो गया. प्लैटीहेलमिंथस की अगर मैं बात करूँ, प्लैटीहेलमिंथस में 3 जर्म लेयर्स होती हैं, 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मीसोडर्म एंड द एंडोडर्म. ठीक है, उसमें तो मीसोडर्म में स्प्लिट नहीं करती, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, जिसकी वजह से वो एसिलोमेट रह जाता है. बट इट इज़ अ ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, यू नो, जिसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है. इनकरेक्ट बताना, सो ऑप्शन नंबर 4 बिकम्स द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13 पे. क्वेश्चन नंबर 13 इज फ्रॉम NEET 2024 झज्जर. Given below is a list of some sexually reproducing animals. Select the hermaphrodite animals from the list. A. Cockroach, B. leech, C. housefly, D. tapeworm, E. earthworm. Choose the correct answer from the options given below. ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे एक लिस्ट दे रखी है सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स की, जो सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. सिलेक्ट दी hermaphrodite एनिमल्स. hermaphrodite बेसिकली बाइसेक्सुअल एनिमल्स को सिलेक्ट करो. देखो
कॉकरोच जो है डायोशियस होता है, नहीं मेल और फीमेल कॉकरोच अलग होती है। लीच की अगर मैं बात करूँ, देखो PH Ferritima, if I'm not wrong, it's Ferritima and Hirudinaria, which is blood-sucking leech. It's actually monoecious, right? They're monoecious, they're not dioecious. मतलब हाँ ये monoecious होते हैं। monoecious तो hermaphrodite ही हो गया ना, leech तो hermaphrodite है, यानी bisexual है, यानी both male and female are present in the same organism. हाउसफ्लाई की अगर मैं बात करूँ तो हाउसफ्लाई में मेल हाउसफ्लाई अलग होती है, फीमेल हाउसफ्लाई अलग होती है, ये भी नहीं होगा। टेपवर्म की बात करूँ, टेपवर्म हो गया टीनिया, और जो प्लाटीहेलमिंथस होते हैं वो क्या होते हैं, प्लाटीहेलमिंथस जो होते हैं hermaphrodites होते हैं। तो टेपवर्म भी हो गया। अर्थवर्म की बात करूँ तो अर्थवर्म भी हो गया। फेरेटीमा एंड हिरुडिनेरिया दोनों क्या हो गए, hermaphrodite एनिमल्स। तो B, D and E, राइट, B, D and E, ऑप्शन नंबर 3 becomes द करेक्ट आंसर। 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आई होप दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। और याद रखना कॉकरोच और एक्चुअली हाउस फ्लाई जो है वो डायोशियस होंगे, बाकी सब मोनोशियस यानी बाइसेक्सुअल है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14, you know, I'm not yelling as of now, but I mean usually if you see I speak with a lot of energy. It's not like I don't have enough energy, but for some reason, you know, I'm not really able to, you know, increase the sound of my volume. But I really hope, you know, you're able to solve the question, because that's more important. Whether I'm speaking with high josh or not is not a point of concern, as long as we're dedicatedly and willingly engaged in the session and completing it as per the requirement of the schedule, we're good to go, right? I hope questions आपको समझ में आ रहे होंगे, and that's all that matters in the long run, right? Just give me a second to have a sip of water. Thank you very much. Coming back to question number 14 now. Question number 14 again, match the following kind of question. We're in match list 1 with list 2. It's from NEET 2024 again. Pleurobrachia, Radula, Stomachord, air bladder, Mollusca, Ctenophora, Osteocthes and Hemichordata. प्लूरोब्रेकिया की अगर मैं बात करूँ, प्लूरोब्रेकिया एंड टीनोप्लेना एंड प्लूरोब्रेकिया बोथ टीनोफोरा एग्जाम्पल्स होते हैं टीनोफोरा के। एगोज विद टू इन बोथ द ऑप्शंस, फर्स्ट एंड सेकंड। फिर आ जाओ रैडिला इज अ फाइल-लाइक रास्टिंग ऑर्गन एंड 3 इन मोलस्का, सो बी गोज विद वन एंड ओनली वन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर मैं स्टोमोकॉर्ड की बात करूँ, स्टोमोकॉर्ड इज अ स्ट्रक्चर विच इज सिमिलर टू नोटोकॉर्ड सीन इन हेमिकॉर्डेट्स, राइट, सी गोज विद 4। एंड लास्ट आ जाओ आपका एयर ब्लैडर्स किसमें प्रेजेंट होते हैं, एयर ब्लैडर्स और आर एक्चुअली प्रेजेंट इन ओस्टियोक्टीज, व्हिच इज व्हाई दे डू नॉट रियली हैव टू सेम ऑल द टाइम। डी गोज विद 3। आई होप दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। सो 14 का फर्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चे कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 15 इज फ्रॉम NEET 2020 कोविड री एग्जाम। मैच द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द रिस्पेक्टिव डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इनको ऑर्गेनिजम्स को मैच करो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, राइट। जस्ट अ मोमेंट एवरीवन। So match the organism, just a moment, organism and the characteristics, okay. Platyhelminthes, we have echinoderms, and then we have hemichordates, and then we have aves. Platyhelminthes, you have the cylindrical body with no segmentation. Cylindrical body जो होती है वो cylindrical होती है और no segmentation नहीं नज़र आती है आपको। Segmentation of, okay. Next है warm-blooded animals, just a second. Warm-blooded animals with direct development, okay. एव्स, वार्म ब्लडेड विद डायरेक्ट डेवलपमेंट आपको किसमें देखने को मिलता है, ऑफकोर्स एव्स हो गया, ठीक है। वार्म ब्लडेड में हमारे पास एव्स और मैमल्स याद आता है। सो डी गोज विद 2 इन जस्ट वन ऑप्शन, तो अपेरेंटली ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेट्स रीड द रिमेनिंग्स एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट आ गया बायलैटरल सिमेट्री विद इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। बायलैटरल सिमेट्री होती है तो प्लैटीहेलमिंथस से स्टार्ट होती है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, हाँ। तो प्लैटीहेलमिंथस गोज विद बायलैटरल सिमेट्री एंड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ए गोज विद 3, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ ना, ये है अपना रेडियल सिमेट्री विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इकाइनोडर्मिटा के जो डल्स होते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इन्वॉल्विंग अ लार्वल स्टेज, तो बी गोज विद 4, ठीक है। अब हमने सिर्फ कौन सा हमें नहीं समझ आया, हेमिकॉर्डेटा के केस में सिलेंड्रिकल बॉडी होती है विद नो सेगमेंटेशन, सो सी गोज विद 1 एंड दैट अपेरेंटली मेक्स ऑप्शन नंबर 1 द करेक्ट आंसर, ठीक है। इवन इफ 4 में से 3 आपको आते हैं, यू विल स्टिल बी एबल टू अराइव विद द करेक्ट आंसर। आई होप दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। Moving on to the next one, which is question number 16 now, right? Question number 16 बच्चे है NEET 2020 से। question number 16 बोलता है bilaterally symmetrical and acoelobate animals are exemplified by A. Platyhelminthes, B. Aschelminthes, C. Annelida, and D is Ctenophora, right? Bilateral symmetry, bilaterally symmetrical acoelomate, तो bilateral symmetry acoelomate है, मतलब they do not have a well defined cavity। देखो bilaterally symmetry तो है वो एक्चुअली में प्लैटीहेलमिंथस से स्टार्ट हो जाती है। देखो टीनोफोरा में जो रेडियल सिमेट्री है, ठीक है, सब प्लैटीहेलमिंथस से स्टार्ट हो जाती है। और ये आस्किहेलमिंथस में स्यूडोसीलोम होता है, तो ये नहीं हो सकता, और एनालिडा में ट्रू सीलोम होता है। सो
bilateral symmetry and acylomate, it will be platyhelminthes. 16 का first हो जाएगा. I hope that's clear to you. Moving on to the next one now, which is question number 17. Question number 17 NEET 2020 से है. Question number 17 बोलता है match the following diseases with the causative organism and select the correct option. Oh my god, for some reason I don't know why this all out is not working. I'm just sorry. There are so many mosquitoes in this room, literally they're biting me. ओके कॉलम 1 की अगर मैं बात करूँ, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है. लेट्स डू इट. ग्रेगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट. तो ग्रेगेरियस पेस्ट होते हैं लोकस्टा. ग्रेगेरियस मतलब जो ग्रुप्स में अटैक करते हैं, टिड्डे. ठीक है, लोकस्टा. सो ए गोज विथ 4, ए गोज विथ 4 एंड जस्ट वन ऑप्शन है, एंड अपेरेंटली दैट मेक्स ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट आ जाओ. एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लावा विद बायलैटरल सिमेट्री. किसके एडल्ट फॉर्म में तो रेडियल सिमेट्री देखती है और लावल फॉर्म में बायलैटरल सिमेट्री. सो दैट्स ऑफ कोर्स इकाइनोडर्मेटा. इकाइनोडर्मेटा का एक एग्जांपल देखो यहाँ पे है, of course Asterias. Asterias हो गया. Starfish the most prominent example. So B goes with 1, B goes with 1. फिर आ जाओ बुक लंग्स. बुक लंग्स आपको एक्चुअली किस में देखने को मिलता है? बुक लंग्स आपको देखने को मिलते हैं स्कॉर्पियंस. स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर्स में आपको बुक लंग्स देखने को मिलते हैं. C goes with 2. और लास्ट है बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी जो आपको किस में देखने को मिलती है? बायोल्यूमिनेसेंस इज एक्चुअली सीन इन टीनोप्लेना, व्हिच इज द टीनोफोर, राइट? So D goes with 3 and that apparently makes option number 1 is the correct answer. I hope that's clear to you. Okay, moving on to the next one now, which is question number 18. आप देख रहे हैं यूजुअली इसे मैच द फॉलोइंग काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं. ठीक है, नीट 2019 का है क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच हैज मैच द फॉलोइंग अगेन विद द रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स. कॉलम 1 में हमारे पास है वी हैव पाइला, बॉम्बैक्स, प्यूरोब्रेकिया एंड टीनिया. कॉलम 2 में फ्लेम सेल्स, कोम प्लेट्स, रेड्यूला एंड माल्फिगियन ट्यूब्यूल. अब देखो दिमाग में जो आता है करते जाओ. टीनिया टेपवर्म होता है. टीनिया टेपवर्म इट्स अ प्लैटीहेलमिंथस. प्लैटीहेलमिंथस का फ्लेम सेल्स होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्रीशन, राइट? सो D goes with 1, D goes with 1 in 3 ऑप्शन. तो ये तो हटा दो. नेक्स्ट आ जाओ प्यूरोब्रेकिया, टीनोप्लेना एंड वी हैव टीनोप्लेना एंड प्यूरोब्रेकिया. द बोथ टीनोफोर्स. टीनोफोरा में 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स होते हैं. C goes with 1 second, yeah, no. So D goes with 1, C goes with 2. C goes with 2 in only one option. That makes option number 3 the correct answer, right? Yeah, C goes with 2. और नेक्स्ट है बॉम्बेक्स होता है. बॉम्बेक्स होता है हमारे पास. बॉम्बेक्स क्या था यार अपने पास? कैन यू गिव मी अ हिंट? ये बॉम्बेक्स क्या था? 1 second. लासिफा, लैगेंचेक एंड एपिस हनीबी, लासिफा, लैगेंचेक एंड देन देयर वाज बॉम्बेक्स वाज सिल्क कॉटन. आई एम नॉट सिल्कवर्म, नो? या So bombyx silkworm, it's an insect. Bombyx is an insect. और insects के पास क्या होते हैं? Malpighian tubules for the purpose of excretion. So B goes with 4. B goes with 4. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर मिलेगा. पाइला क्या होता है? पाइला इज अ मोलस्का, राइट? पाइला एप्पल स्नेल. A goes with 3. The पाइला grasping organ called as radula. I hope that makes perfect sense. Option number 3 becomes the correct answer here. Next है question number 19. Question number 19 is from the year. It's from AIPMT 2014. Question number 19 बोलता है Planaria possesses a high capacity of A metamorphosis, B regeneration, third is alternation of generation, fourth है bioluminescence. Planaria के पास एक high capacity होती है of regeneration. Planaria has a really high reproductive capacity of regeneration. I hope that makes perfect sense. Next other question number 19 पे. Question number 19 is from question number 20 पे आ जाओ. सॉरी, question number 20 है NEET 2013 कर्नाटका से. Which of the following groups of animals reproduce only by sexual means? किसमें सिर्फ sexual reproduction देखने को मिलती है? Nidaria, B porifera, third is Protozoa, fourth is Ctenophora. तो कौन से group of animals reproduce only by sexual means? We have Nidaria. कौन से group of animals reproduce only by sexual means? We have Nidaria. Yes, Nidarians actually में सिर्फ sexual means of reproduction देखने को मिलता है. लेकिन Nidarians only reproduce सेक्शुअली. निडेरियन नहीं यार, निडेरियन थोड़ी हुई. निडेरिया तो सीलन ट्रेटा हो गया ना. टीनोफोरा. निडेरिया थोड़ी, इट्स गोना बी टीनोफोरा. टीनोफोरा में एक्चुअली आप देखते हो तो टीनोफोरा में सिर्फ सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 पे. जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मेरा दिमाग ना हैंग हो जाता है अचानक से. सो आई जस्ट नीड अ सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 21 है. क्वेश्चन नंबर 21 इज फ्रॉम NEET 2024. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट and then mark your correct answer accordingly. Just give me a moment, let me just change the pen, okay? For some reason this pen is really acting weird. Let me see if I can find the other one. Just a moment. And there you go, I could find the other one, okay. First की बात करूँ तो पहला ऑप्शन क्या है? Annelids are true coelomates. Annelid true coelomates होते हैं, that's true, ये तो ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ. नेक्स्ट है अपने पास पॉरीफेरेंस और स्यूडोसीलोमेट्स. पॉरीफेरेंस स्यूडोसीलोमेट्स नहीं होते, एसीलोमेट्स होते हैं, तो ये तो गलत हो गया. थर्ड है अपना एस्कियोमेंथस है एसीलोमेट्स, ये भी गलत हो गया क्योंकि एस्कियोमेंथस स्यूडोसीलोमेट्स होते हैं.
और फोर्थ है अपना प्लैटीहेलमिंथस और स्यूडोसीलोमेट। प्लैटीहेलमिंथस और एसीलोमेट, तो ये भी गलत हो गया। तो चूज़ द करेक्ट आंसर, करेक्ट है ए ओनली, राइट। तो 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करूँ तो बच्चे ये है नीट 2020 से कोविड री एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम एनालिडा। फाइलम एनालिडा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर था एनालिडा यानी अर्थवॉर्म वाला फाइलम। एनालिडा की अगर बात करूँ, एनालिडा में एनालिडा ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक तो नहीं होता, तो ये तो ऑप्शन गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 3 फाइलम्स हैं जिसमें एक्चुअली में हमको मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलती है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, राइट। तो यहाँ पे अनसेगमेंटेड बॉडी दे रखी है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। फ्लैटेंड बॉडी भी नहीं होती है, दे हैव अ सेगमेंटेड बॉडी, दैट्स ट्रू, एंड दे हैव बायलैटरली सिमेट्रिकल। So option number 2 becomes the correct answer here. 22 का correct answer क्या हो जाएगा? Option number 2. Moving on to the next one now, which is question number 23. Question number 23 बोलता है नीट 2019 उड़ीसा से है, which of the following animal the true coelomates with bilateral symmetry? कौन से true coelomates है bilateral symmetry के साथ? A adult echinoderms, B Aschelminthus, C Platyhelminthes, D Annelida। आप देखो एक एक करके एलिमिनेट करते जाते हैं। ओके, एडल्ट echinoderms की बात करूँ तो पहली बात तो उनमें bilateral symmetry होती ही नहीं है, दे हैव रेडियल symmetry, तो ये तो गया, ठीक है। Aschelminthus की बात करूँ तो Aschelminthus दे आर नॉट ट्रू coelomates, दे आर pseudocoelomates विद bilateral symmetry, तो ये भी गया। Platyhelminthes की बात करूँ तो Platyhelminthes में bilateral symmetry तो होती है और ट्रू coelometry होता है, ये coelomates, तो ये भी गया। Annelida ही हमारे पास विच आर यूज coelomates with bilateral symmetry। So 23 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। I hope that makes perfect sense. Next also question number 24 which is from NEET 2019। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं एंड यू हैव टू कंसिडर ऑल ऑफ देम एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब देखो पहला फीचर है ए ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बी है बायलैटरल सिमेट्री, थर्ड है ट्रू सीलोम विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल ग्रुप्स दैट पोजेस ऑल द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्री और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर दे रखा है ट्रू सीलोम विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। देखो जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है वो सिर्फ 3 फाइलम्स में देखने को मिलती है, राइट। बाकी फीचर्स तो और में भी देखने को मिलेंगे। जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है उससे आंसर निकालो, विच इज एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, ऑप्शन नंबर 2 बिकम्स द करेक्ट आंसर। इन तीनों के तीनों फाइलम्स में एक्चुअली आपको मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलती है, ठीक है। और उसके अलावा तीनों के तीनों यूज coelomates हैं, तीनों के तीनों बायलैटरल सिमेट्री भी और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी है। आई होप दैट मेक सेंस। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 बच्चे हैं फ्रॉम द ईयर from AIPMT 2016। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है which of the following features is not present in phylum Arthropoda। इनमें से कौन सा फीचर है जो फाइलम आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। कौन सा नहीं होता? ए मेटामेरिक सेगमेंटेशन, बी पैरापोडिया, थर्ड है जॉइंटेड अपेंडेजेस, फोर्थ है काइटिनस एक्सोस्केलेटन। कौन सा फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा? मेटामेरिक सेगमेंटेशन तो प्रेजेंट है ना आर्थ्रोपोडा में, यस। पैरापोडिया भी प्रेजेंट है, जॉइंट नहीं, पैरापोडिया थोड़ी होते हैं। पैरापोडिया क्या होता है? पैरापोडिया नहीं, पैरापोडिया आर एब्सेंट। जॉइंटेड अपेंडेजेस यस, हेंस द नेम आर्थ्रोपोडा। एंड काइटिनस एक्सोस्केलेटन भी यस। पैरापोडिया नहीं होते। व्हाट एग्जैक्टली आप पैरापोडिया किस में देखने को मिलते हैं? तो जो एक्चुअली में पैरापोडिया होते हैं बच्चे किस में प्रेजेंट होते हैं? पैरापोडिया एक्चुअली में जो एक्वेटिक एनालिड्स होते हैं, एक्वेटिक एनालिड्स में आपके आगे देखो एनालिडा में आपके वो आ जाता है बेसिकली अर्थवॉर्म वगैरह। एक्वेटिक एनालिड्स में आगे आपके पास नेरीज इसको सैंडवर्म बोलते हैं। तो एक्वेटिक एनालिड उसके पास होते हैं ये साइड में ऐसे लैटरल अपेंडेजेस व्हिच आर कॉल्ड एज पैरापोडिया। दीज आर कॉल्ड एज पैरापोडिया एंड दे एक्चुअली हेल्प इन स्विमिंग। पैरापोडिया किसमें मदद करता है? पैरापोडिया होते हैं और सीपे होते हैं, दे एक्चुअली हेल्प द ऑर्गेनिज्म इन स्विमिंग, ओके, अंडर वाटर बिकॉज एक्वेटिक एनालिड है। So option number 2 would be the correct answer. This is not a feature of Arthropoda, it's a feature of Annelida. Next other question number 26. Question number 26 is from NEET 2013, Karnataka. Select the option which shows the correct matching of animal with excretory organ, excretory product. Animal excretory organ, excretory product, labia, rohu, nephridial tubes, ammonia. ठीक है, तो आप मुझे बताते जाना कि किसमें क्या क्या गलत है, ओके। आई वांट यू ऑल ऑफ यू टू डू दैट। अब देखो अगर आप ध्यान से देखो, लेबियो इज रोहू बेसिकली, excretory organ नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया नहीं होता, नेफ्रीडियल ट्यूब्स नहीं होते यहाँ पे। अमोनिया जो भी एक्चुअली किस में रहते हैं? वाटर में रहते हैं। अमोनिया एक्सक्रीट आउट करते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो गलत है, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट आता है ऑप्शन नंबर 2 सैलमेंडर, किडनी एंड यूरिया। सैलमेंडर क्या होता है? सैलमेंडर इज एन एम्फीबियन, एम्फीबियन की उस किडनी होती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक्सक्रीट आउट यूरिया। सैलमेंडर एक्सक्रीट आउट करता है यूरिया, ये तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे पीकॉक, किडनी, यूरिया। पीकॉक जो है एक्चुअली में पीकॉक और द बर्ड, किडनी और यूरिया। यूरिया जो बर्ड्स वगैरह होती है यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं, एक्सक्रीटरी मटेरियल होती है, ये भी गलत हो गया। लास्ट है हाउस फ्लाई, इंसेक्ट, रीनल ट्यूब्यूल्स, यूरिक एसिड। रीनल ट्यूब्यूल्स के बारे में कोई मेंशन ही नहीं है।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिकम्स द करेक्ट आंसर सो फार। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर, कहाँ तक पहुँच गए, 26 के बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। Question number 27 is from AIPMT 2013. I'm sure you can understand by the voice that I'm just feeling very drained and just not in the pink of health, honestly. Unable to really speak and doing it deliberately, but yeah, what promise is promised. I've been sure that I'm going to do the entire thing, but I really hope it's worth the effort that I'm taking here, okay? So, okay. Coming back to what I was saying, which is question number 27. Question number 27 है Which group of animals belong to the same phylum? कौन से group of animals same phylum को belong करते हैं? पहला है earthworm, pinworm, tapeworm. B है prawns, scorpio, locustra. Third is sponge, sea anemones, starfish. और fourth है malarial parasite, amoeba, mosquito. What do you think बच्चे? कौन से group of animals है जो same phylum को belong करते हैं? earthworm, pinworm, tapeworm, prawns, scorpio, locustra, sponge, sea anemones, starfish. earthworm, pinworm, tapeworm तो नहीं होगा इसका, है ना? क्योंकि earthworm, pinworm, tapeworm इसलिए नहीं होगा बच्चे यहाँ पे, क्योंकि जितना मुझे पता है, ठीक है, जितना आई एम अवेयर, ठीक है, कि बेसिकली जो पिनवर्म होता है वो ऐश के एलिमेंट्स होता है, ठीक है। देखो अर्थवर्म जो हो गया एनिलिडा हो गया, ठीक है, अर्थवर्म हो गया एनिलिडा, पिनवर्म हो गया ऐश के एलिमेंट्स, और टेपवर्म हो गया प्लाटी एलिमेंट्स। तो ये तो डेफिनेटली डू नॉट, ये तो क्लियरली एलिमिनेट कर दो। नेक्स्ट जब प्रॉन, स्कॉर्पियन, लुकस्टा, तीनों की तीनों बिलोंग टू आर्थ्रोपोड, तो ये हो सकता है, ठीक है, यही होगा इनफैक्ट। तो नेक्स्ट है स्पॉन्ज, सी एनेमोन, स्टारफिश। स्पॉन्जेस पॉरीफेरा, सी एनेमोन जो होगा सीडेंट्रेटा, और स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा, ये तीनों भी गए। लास्ट है मलेरियल पैरासाइट विच इज़ प्लाज्मोडियम, राइट। मलेरियल पैरासाइट बोला, मलेरियल पैरासाइट क्या है? मलेरियल पैरासाइट इज़ एक्चुअली प्लाज्मोडियम। उसके बाद अमीबा एंड मस्कीटो, तो अमीबा है अमीबॉइड प्रोटोजोन, मलेरियल पैरासाइट है हमने पास पोरोजोन, ठीक है, और ये मस्कीटो है अपना आर्थ्रोपोडा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा। और ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों हो गए मलेरियल पैरासाइट और अमीबा बिलोंगिंग टू किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में एक्चुअली एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। तो यार ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिकम्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 28 बच्चे कौन से उसमें से है? क्वेश्चन नंबर 28 जो है ना एक्चुअली में टेस्ट में AIPMT 2012 AIPMT 2012 में से है। फाइलम मोलस्का इन विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस नेम इट्स 2 कैरेक्टर्स एंड इट्स फाइलम आर नॉट करेक्टली मैच्ड, वेयर एज द रिमेनिंग 3 आर। जीनस का नाम 2 कैरेक्टर्स और फाइलम दे रखा है, राइट। जीनस नेम में हमारे पास है पाइला, एप्पल, स्नेल, और उसके बाद है बॉडी सेगमेंटेड माउस विद रेडुला, मोलस्का। देखो पाइला बिलोंग्स टू मोलस्का, एब्सोल्युटली करेक्ट। और बट पाइला है मोलस्का की बॉडी में सेगमेंट्स तो नहीं होते, तो बॉडी सेगमेंटेड ही गलत हो गया। माउथ विद रेडुला, वाइल दैट्स ट्रू, बट एक ऑप्शन गलत हो जाता है, सो ये ओवरऑल ऑप्शन तो नहीं होगा। तो हमें बेसिकली जीनस नेम 2 कैरेक्टर्स और जो फाइलम है उसे करेक्टली मैच करना है, राइट। 3 जो है दे आर नॉट करेक्टली मैच, वाइल द रिमेनिंग नहीं, ओके। सो 1 इज़ नॉट करेक्टली मैच वाइल द रिमेनिंग 3 आर करेक्टली मैच, तो यही करेक्टली मैच नहीं है, ओके। सो हेंस यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बाकी हम चेक कर लेते हैं। स्टारीज क्या हो गया? स्टारीज स्टारफिश इकानोडर्मेटा को बिलोंग करती है, दैट्स ऑल्सो ट्रू। और इकानोडर्म्स होते हैं स्पाइनी स्किन होते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज वाटर वास्कुलर सिस्टम। तो इसके तो तीनों पॉइंट्स सही हैं, ठीक है। तो ये तो अपना करेक्ट आंसर होगा नहीं, हमें तो इनकरेक्ट बताना था। नेक्स्ट आ जाओ साइकोन, स्काइफा और पॉरीफेरा को बिलोंग करती है, स्पाइरम पॉरीफेरा, द पो बेयरिंग एंड द कैनाल सिस्टम, द पो बेयरिंग एंड द कैनाल सिस्टम। तो ये तीनों ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। प्लेरी प्लानट अमेरिकाना जॉइंटेड अपेंडेजेस। प्लेरी प्लानट अमेरिकाना क्या हो गया? कॉकरोच, इट्स एन आर्थ्रोपोड, दैट्स ट्रू। इंसेक्ट है। जॉइंटेड अपेंडेजेस, काइटिनस, एक्सोस्केलेटन, ये भी ठीक है। हमें तो इनकरेक्ट वाला बताना तो हमने ऑलरेडी बता दिया। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 29, माई फेवरेट नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 इज अगैन फ्रॉम नीट 2024 झज्जर। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपको बायोलॉजिकल नेम्स दे रखे हैं, लिस्ट 2 में कॉमन नेम्स। लिस्ट 1 में एस्टारियस, एंटीडोन, इकाइनस एंड ऑप्फिरा, एंड लिस्ट 2 में हमारे पास सी अर्चिन, ब्रिटल स्टार, सी लिली एंड स्टारफिश, ठीक है। एस्टारियस की अगर बच्चे मैं बात करूँ, एस्टारियस क्या हो गया? एस्टारियस हमारे पास हो गया स्टारफिश। अभी हम कर रहे थे ना एस्टारियस क्या हो गया? स्टारफिश। तो ए गोज़ विद 4 and only one option. A goes with 4 and only one option, and this is our option number 2 becomes the correct answer here. Option number 2 becomes the correct answer here. A goes with 4. Next है जो एंटीडोन क्या होता है? एंटीडोन होता है सी लिली। एंटीडोन होता है सी लिली विच इज़ अगेन इन काइंड बायोमीटा। एंटीडोन सी लिली। B goes with 3. इकाइनस इज सी अर्चिन, इकाइनस सी अर्चिन हो गया, तो C goes with 1. ऑप्फिरा हो गया ब्रिटल स्टार, D goes with 2, and ऑप्शन नंबर A4, B goes with 3, C1 and D2. Okay, so I hope that's clear to you.
नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 है नीट 2023 का हेमिकोडेटा में से रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन द एडल्ट्स ऑफ ए एकानोडर्मेटा डी इज एडल्ट्स बेसिकली टी टीनोफोरा हेमिकोडेटा और सीलेंट्रेटा। देखो हेमिकोडेटा की अगर हम बात करें हेमिकोडेटा टीनोफोरा में का एक्चुअली में टीनोफोरा में आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, सीलेंट्रेटा में भी रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, एकानोडर्मेटा के एडल्ट्स में भी रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। हेमिकोडेटा बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड, रेडियल सिमेट्री किसमें नहीं पाई जाती है हेमिकोडेट्स में। तो 30 का 3 बिकम्स द करेक्ट आंसर। सही हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 31 अगेन नीट 2024 का लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, लिस्ट वाली क्वेश्चन है, मतलब मैच द फॉलोइंग ईयर चैप्टर में मोस्टली, ठीक है। और लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में कॉन्ट्रिक थी, साइक्लोस्टोमेटा, ऑस्टिक थी, एम्फीबिया, क्लैरियस, कैरकैरोडॉन, विक्सीन एंड इक्थायोफस। कॉन्ट्रिक थीस की बात करूँ तो एक्चुअली क्या होती है अपनी कार्टिलेजिनस स्पीशीज। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कॉन्ट्रिक थीस का? कॉन्ट्रिक थीस हो जाएगा कैरकैरोडॉन द ग्रेट वाइट शार्क, कैरकैरोडॉन बेसिकली द ग्रेट वाइट शार्क। सो 31 का एक्चुअली में ए गोज विद 31 की अगर मैं बात करूँ तो 31 में ए गोज विद 2, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइक्लोस्टोमेटा, क्लास साइक्लोस्टोमेटा, सेकंड सेक्टोरियल माउथ, पेट्रोमाइजिन, लैम्प्रे, मिक्सीन हैगफिश, राइट, मिक्सीन हैगफिश। So B goes with 3, B goes with 3, ignite, A goes with 2, B goes with 3, A goes with 2, B goes with 3। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। A goes with 2, B goes with 1 सेकेंड, A goes with 2, B goes with 3। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। ऑस्ट्रिक थीस की अगर मैं बात करूँ, ऑस्ट्रिक थीस होगी अपने क्लैरियस मागुर, ठीक है। रोहू, ठीक है, कातला, क्लैरियस मागुर, क्लैरियस। तो C goes with 1। और लास्ट डी एम्फीबिया के जो होते हैं, एम्फीबियंस जो होते हैं, इक्थायोफस इज एन एम्फीबियन, इक्थायोफस इज एक्चुअली एन एम्फीबियन। डी गोज विथ 4। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 32 इज फ्रॉम नीट 2024। नीट 2024 से है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दे रखे, एक है असर्शन, एक है रीजन। असर्शन और रीजन को मार्क करो इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। Assertion and members of subphylum vertebrate possess notochord during the embryonic period. The notochord is replaced by cartilaginous or bony vertebral column. जो सबफाइलम वर्टेब्रेटा के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनके पास नोटोकॉर्ड होती है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ, दैट्स ट्रू। और उन्हें वर्टेब्रेटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो नोटोकॉर्ड होती है दैट गेट्स रिप्लेस्ड बाय आइदर कार्टिलेज का बना हुआ या बोनी, मतलब बोन्स का बना हुआ वर्टेब्रल कॉलम इन द एडल्ट, दैट्स ट्रू। असर्शन है ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टेब्रेट्स बट ऑल वर्टेब्रेट्स आर नॉट कॉर्डेट्स, ये गलत है एक्चुअली में। ऑल कॉर्डेट्स और वर्टेब्रेट्स कहना सही नहीं होगा, सारे कॉर्डेट्स वर्टेब्रेट्स थोड़ी होते हैं, कुछ कॉर्डेट्स यूरोकॉर्डेट्स भी हैं, कुछ सेफेलोकॉर्डेट्स भी हैं, कुछ वर्टेब्रेट्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे वर्टेब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं बट नॉट ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टेब्रेट्स। तो ये गलत हो गया। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर 1 बिकम्स द करेक्ट आंसर। 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 अगैन मैच द फॉलोइंग। ओह माय गॉड, I'm just oh God, the body's giving up literally. I just don't know, my head is really aching, my eyes are not opening up, my eyes are swelling and I'm just finding it difficult to read, but okay, we'll continue this for as long as we can. We'll try and wrap up in one single go only. I don't want to make 2 different parts of the same video. Okay, 33 की अगर मैं बात करूँ तो 33 नीट 2024 में पूछा गया था लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। लिस्ट 1 में है आपके पास टेरोफाइलम, मिक्सीन, क्रिस्टिस, एक्सोसीटस। लिस्ट 2 में है हैगफिश, सॉफिश, एंजल फिश एंड फ्लाइंग फिश। ओके, टेरोफाइलम की अगर मैं बात करूँ, टेरोफाइलम एक्चुअली में एंजल फिश होता है, राइट। बेसिकली टेरोफाइलम इज एन एंजल फिश, ठीक है, एक्वेरियम में रखी जाती है टेरोफाइलम एंजल फिश। ए गोज विद 3, ये गए। बी की मिक्सीन की बात करूँ, मिक्सीन है हैगफिश, बी गोज विद 1 एंड ओनली 1 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 बिकम द करेक्ट आंसर। क्रिस्टिस जो है, क्रिस्टिस है सॉफिश, एक्सोसीटस जो है फ्लाइंग फिश, डी गोज विद 4, ए गोज विद 3, बी गोज विद 1, सी गोज विद 2, डी गोज विद 4, ऑप्शन नंबर 1 बिकम्स द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट आ जाओ बच्चे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्या है क्वेश्चन नंबर 34? फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन कॉर्डेट्स, लेट्स मार्क द करेक्ट आंसर। नीट 2024 में पूछा गया है क्वेश्चन। Pharynx is perforated by gill slits, notochord is absent, central nervous system is dorsal, heart is dorsal if present and post-anal tail is absent. Choose the most appropriate answer from the options given below. Let's do it together. Which of the following statements are about non-chordates? Non-chordates के बारे में
नॉन कॉर्डेट्स का फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, नहीं भाई, नॉन कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स नहीं होते, ये तो गलत हो जाएगा। नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, यस दैट्स ट्रू। नॉन कॉर्डेट्स के बारे में बताना, हाँ उनमें नोटोकॉर्ड का होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, नहीं, डोर्सल तो हमारा होता है, उनका वेंट्रल सॉलिड एंड डबल होता है, सो या ये तो गलत हो गया, डोर्सल नहीं होता उनका। हार्ट इज डोर्सल इज प्रेजेंट, हमारा वेंट्रल होता है, उनका डोर्सल होता है, दैट्स ट्रू, है ना, हमारा वेंट्रल उनका डोर्सल, यस। पोस्टीरियर टेल इज एब्सेंट, दैट्स आल्सो ट्रू, सो BDE, राइट, BDE। ऑप्शन नंबर 2 becomes the correct answer। 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? BDE। I hope that's clear to all of you. Okay, BDE। Next आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 is from NEET 2023। क्वेश्चन नंबर 35 बच्चे क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू कॉर्डेट्स विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंस ऑफ मिड डोर्सल। प्रेजेंस ऑफ मिड डोर्सल, ये कॉर्डेट्स विद रिस्पेक्ट टू मिड डोर्सल सॉलिड डबल नर्व। और पहले बात तो डोर्सल, मिड डोर्सल नहीं डोर्सल होगी, सॉलिड नहीं होती है एक्चुअली, वो होलो, डबल नहीं सिंगल नर्व कॉर्ड होती है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट्स ट्रू। आउट, जस्ट अ मोमेंट। नेक्स्ट है प्रेजेंट ऑफ पेट फेरेंजियल गिल स्लिट्स, दैट्स आल्सो ट्रू बच्चे। नेक्स्ट आ जाओ प्रेजेंस ऑफ डोर्सल हार्ट, नहीं गलत जगह, वेंट्रल हार्ट होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं स्यूडोसीलोमेट एनिमल, जो कॉर्डेट्स होते हैं, कॉर्डेट्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यूसीलोमेट्स होते हैं, ना कि स्यूडोसीलोमेट, तो ये भी गलत हो गया। So B and C only, right? B and C only would be the correct answer. I hope that's clear to you now. ठीक है, याद रखना कॉर्डेट्स होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्मलेस और यूसीलोमेट्स एनिमल होता है, ट्रू सीलोम होता है, ओके। All right, now let's move on to the next question, which is question number 36, and here's what question number 36 says. Question number 36 बोलता है which one of the following features are not true for chordates? Remember the word is not true. इनमें से कौन सी बात chordates के लिए सच नहीं है? A, heart is dorsal. B, pharynx is perforated by gill slit. C, central nervous system is ventral, solid and single. Third है मतलब D है posterior tail is present. Fifth है notochord is present. You have to choose the most appropriate answer from the options given below. Not true, कौन सी statements true नहीं है? ठीक है, so let's mark it together. हार्ट डोर्सल होता है, हाँ, हार्ट डोर्सल होता है, नहीं, कॉर्डेट्स का जो हार्ट होता है वेंट्रल होता है, ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो इसको मार्क करेंगे। फैरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, दैट्स ट्रू, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल, सॉलिड एंड सिंगल, देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहली बात तो वेंट्रल नहीं होता है, पहली बात तो डोर्सल, ठीक है, सॉलिड नहीं होता, हॉलो होता है और सिंगल होता है, यस, तो ये भी ट्रू नहीं है। पोस्टीरियर टेल प्रेजेंट होती है, यस दैट्स करेक्ट। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, यस दैट्स ट्रू। नोटोकॉर्ड, यस, कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है एंड इट्स रिप्लेस्ड बाय वर्टेब्रल कॉलम इन द केस ऑफ वर्टेब्रेट्स, राइट। Which of the following is not true? A and C only. A and C only. Option number 4 becomes the correct answer here. Option number 4 becomes the correct answer. Okay. Let's move on to the next question. Question number 37. It says, given below are two statements. One is labeled as assertion. The other is labeled as reason. Now this is from NEET 2022. Assertion, reason. Assertion बोलता है all the vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. ये बात तो सच है। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं सारे के सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स ही होते हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते। हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? बिकॉज जो हमारा ये है फाइलम कॉर्डेटा है, ये 3 सब फाइलम्स में डिवाइडेड होता है। फाइलम कॉर्डेटा जो है 3 सब फाइलम्स में डिवाइडेड है, सब फाइलम यूरोकॉर्डेट, सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेट एंड सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो सारे के सारे वर्टिब्रेट्स तो कॉर्डेट्स के अंडर आएंगे, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। लेकिन क्या सारे के सारे कॉर्डेट्स भी वर्टिब्रेट्स हैं? नहीं, क्योंकि कुछ कॉर्डेट्स यूरोकॉर्डेट्स और सेफेलोकॉर्डेट्स भी हैं। सो यस, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू इन इटसेल्फ। वी टॉक अबाउट द रीजन। Reason is notochord is replaced by vertebral column. Notochord is replaced by vertebral column only in adult vertebrates, which is the reason why not all chordates are vertebrates. क्यों सारे chordates vertebrates इसलिए नहीं होते क्योंकि सिर्फ vertebrates ही हैं जिनमें जो notochord होती है वो replace हो जाती है by vertebral column in the case of adult vertebrates. So yes, both assertion and reason are true, and reason is definitely the correct explanation of assertion. So option number 2 here becomes the correct answer. I hope that's clear to you. Let's move on to the next question. Question number 38. Question number 38 क्या बोलता है? All vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. Why? सारे vertebrates जो होते हैं वो तो chordates होते हैं, लेकिन सारे chordates vertebrates नहीं होते. Why do you say so? Because the vertebrates के केस में ही notochord is replaced by vertebral column in the adults of some chordates. ठीक है, क्यों हम कहते हैं कि सारे वर्टिब्रेट्स तो कॉर्डेट्स हैं लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं है? क्यों? क्योंकि कुछ ही कॉर्डेट्स होते हैं जिनके केस में नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाते हैं, नोटोकॉर्ड की जगह वर्टिब्रल कॉलम आ जाती है, और उन कुछ कॉर्डेट्स को हम वर्टिब्रेट्स कहने लगते हैं, राइट। तो नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम, नोटोकॉर्ड जो होती है वो रिप्लेस हो जाती है बाय वर्टिब्रल कॉलम इन द केस ऑफ ओनली सम कॉर्डेट्स, सो दैट्स ट्रू एंड दिस इंडीड इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। बट लेट्स हैव अ लुक एट द अदर ऑप्शन। द वेंट्रल हॉलो नर्व कॉर्ड रिमेन्स थ्रू आउट लाइफ इन सम कॉर्डेट्स। क्या वेंट्रल हॉलो नर्व कॉर्ड नहीं, नर्व कॉर्ड डज नॉट रिमेन थ्रू आउट लाइफ इन केस ऑफ कॉर्डेट्स। नर्व कॉर्ड कम्प्लीटली रिप्लेस हो जाती है, और पहले तो नर्व कॉर्ड में इट्स नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड तो डिफरेंशिएट हो जाती है इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो नोटोकॉर्ड होता है गेट्स रिप्लेस्ड इनटू वर्टिब्रल कॉलम, तो ये तो गलत हो गया। ऑल कॉर्डेट्स possess a vertebral column, all the chordates possess a vertebral column, no that's not true, सारे कॉर्डेट्स में वर्टिब्रल कॉलम नहीं था।
वर्टिब्रेट्स हैव वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। ऑल कॉर्डेट्स पोजेस नोटोकॉर्ड्स थ्रू आउट देयर लाइफ, नहीं सारे कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होती ही नहीं। आप वर्टिब्रेट्स पे देख लो, वर्टिब्रेट्स में क्या अभी हम वर्टिब्रेट्स हैं, हमारे में क्या नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, हमारी नोटोकॉर्ड हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। सो दिस वाज आज इन नीट 2020 कोविड में जब री एग्जाम हुआ था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 इज फ्रॉम नीट 2020। क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू और आर ट्रू फॉर फाइलम कॉर्डेटा। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है फॉर फाइलम कॉर्डेटा। पहली बात है इन यूरोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल एंड इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ। यूरोकॉर्डेट के केस में क्या नोटोकॉर्ड हेड से टेल तक प्रेजेंट होती है, नहीं, दैट्स इनकरेक्ट। यूरोकॉर्डेट्स में नहीं, वो सिफेलोकॉर्डेट्स में। तो सिफेलोकॉर्डेट्स के केस में जो नोटोकॉर्ड होती है वो एक्सटेंड होती है फ्रॉम हेड टू टेल और पूरी ज़िंदगी भर प्रेजेंट होती है उनके केस में, तो ये तो गलत हो गया। और प्लस हमें ट्रू बताना है विद रिस्पेक्ट टू कॉर्डेट्स नॉट यूरो, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, ऑप्शन नंबर बी है इन वर्टिब्रेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। वर्टिब्रेट्स के केस में नोटोकॉर्ड जो होती है सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होती है, दैट्स ट्रू। बिकॉज अडल्ट स्टेज में एम्ब्रियो से जब वो एडल्ट्स में आ जाते हैं तो उनकी जो नोटोकॉर्ड होती है दैट गेट कन्वर्टेड इनटू वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, दैट्स करेक्ट। फिर आज जो सी वाला सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है डोर्सल एंड हॉलो होता है, कॉर्डेट्स का सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है फ्रॉम द डोर्सल साइड एंड इट्स हॉलो, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू, ये भी ठीक है। और अगर मैं डी वाले की बात करूँ, डी वाला है कॉर्डेट इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलर, हेमीकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा, सेफेलोकॉर्डेटा। अब देखो यहीं ने गलत कर दिया, कॉर्डेट्स जो होते हैं वो 3 सब फाइलर में डिवाइड होते हैं, दैट्स ट्रू। एक होता है ट्यूनिकेटा जिसको हम यूरोकॉर्डेट्स भी बोलते हैं, देन वी हैव सेफेलोकॉर्डेट्स, और जो लास्ट वाला होता है वो हेमीकॉर्डेटा ना होके वो वर्टिब्रेटा होता है। क्या होता है बच्चा, वो हेमीकॉर्डेटा ना होके, 1 सेकेंड जस्ट अ मोमेंट, वो हेमीकॉर्डेटा ना होके जो थर्ड सब फाइलम इज वर्टिब्रेटा। क्या होता है, वर्टिब्रेटा। तो नहीं हेमीकॉर्डेटा तो गलत कर दिया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 3 बिकम्स द करेक्ट आंसर है। आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन। ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। दिस इज फ्रॉम नीट 2016 फेज 2 पेपर। और ऑप्शन नंबर 1 है ऑल मैमल्स आर वाइविपारिस। जितने भी मैमल्स होते हैं, ऑल द मेंबर्स ऑफ किंगडम, मतलब ऑल द मैमल्स आर वाइविपारिस। हाँ सारे मैमल्स वाइविपारिस होते हैं, दैट्स ट्रू। नहीं, क्या सारे मैमल्स वाइविपारिस होते हैं, नहीं भाई, वाइविपैरिटी क्या होता है। लेट्स डू दिस क्वेश्चन अगेन, एक मिनट यहाँ से एडिट कर देते हैं। ऑल राइट, नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बोलते हैं चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। दिस इज फ्रॉम नीट 2016 फेज 2 पेपर। पहला है ऑल मैमल्स आर वाइविपैरिस। के सारे मैमल्स वाइविपैरिस होते हैं। वाइविपैरिस क्या होता है, व्हिच डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस। नहीं, सारे मैमल्स नहीं कह सकते, एक एक्सेप्शन एनसीईआरटी में ही मेंशन है, डक बिल्ड प्लैटिपस, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्निथोरिंकिस, ठीक है। सो ये तो इनकरेक्ट हो गया, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। नेक्स्ट है ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पोजेस जॉज एंड पेड फिन्स। सारे साइक्लोस्टोम्स के पास होती है एक्चुअली जॉज, दे डू नॉट पोजेस जॉज एंड पेड फिन्स, यस दैट्स ट्रू। सारे साइक्लोस्टोम्स के पास ना तो जॉज होती है ना पेड फिन्स होती हैं, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड है ऑल रेप्टाइल्स हैव अ 3 चेम्बर्ड हार्ट, ये भी गलत हो जाता है। नॉट ऑल ऑफ देम डू नॉट हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट, एक्सेप्शन क्रोकोडाइल हैज 4 चेम्बर्ड हार्ट, ये भी गलत हो गया। लास्ट वाले में आ जाओ ऑल पाइसेस हैव गिल्स कवर्ड बाय एन ओपोफिलम, नो। अब जब आपने पाइसेस बोल दिया, नहीं आप सुपर क्लास की बात कर रहे हो। सुपर क्लास पाइसेस के अंदर दो सुपर क्लास पाइसेस के अंदर हमारे पास 2 क्लासेस आती है, क्लास कॉन्ड्रिक्थीस, क्लास ऑस्ट्रिक्थीस। क्लास कॉन्ड्रिक्थीस की अगर मैं बात करूँ तो कॉन्ड्रिक्थीस दे डू नॉट हैव of a gill cover or an operculum, they do not have an operculum, right? So यहाँ पे ये कहना all Pisces have gills covered by operculum would be incorrect. So even this is incorrect, ये भी incorrect है. So we have only one option which is option number 2 and that becomes the correct answer here. I hope that's clear to you. Next आ जाओ, again interesting question. It is from NEET 2013 कर्नाटका से। क्वेश्चन नंबर 41 बोलता है which of the following animals is correctly matched with one of its characteristic and the taxon। तो एनिमल उसकी करेक्ट, उसके सामने उसकी देखो एनिमल, उसकी कैरेक्टरिस्टिक और उसका टैक्सॉन लिखा हुआ है, आपको बताना है which one of the following is correctly matched। Let me just 1 second, okay। तो अब देखो पहला एनिमल है आपके पास यहाँ पे मिलीपीड और वेंट्रल नर्व कॉर्ड एंड अराकिनिड्स। अब देखो ठीक है, फिर आपके पास है सी एनिमोन, ट्रिप्लोब्लास्टिक निडेरिया, फिर है सिल्वर फिश, पेक्टोरल एंड पेविक फिन्स, कॉर्डेटा, डकबिल प्लैटिपस, ओविपैरिस इन मेमेलियन। आपको करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, लेट्स डू इट टुगेदर। अब आता है जब एनिमल में मिलीपीड की बात करते हो, मिलीपीड्स कौन होता है बच्चे, मिलीपीड एक्चुअली बिलोंग करते हैं हमारे फाइलम आर्थ्रोपोडा से। मिलीपीड जो होते हैं बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब आर्थ्रोपोडा मतलब नॉन कॉर्डेट्स, राइट, नॉन कॉर्डेट्स है, नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। तो नॉन कॉर्डेट्स की अगर मैं बात करूँ तो नॉन कॉर्डेट्स में जो नर्व कॉर्ड होती है वो डॉर्सल होती है, वेंट्रल होती है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है। ये तो इक्वल को कंसिडर कर भी लिया जाएगा। और टैक्सॉन की बात करूँ, ये मतलब टैक्सॉन को बिलोंग करते हैं अराकिनिड्स, विच इज़ इनकरेक्ट। दे एक्चुअली अराकिनिड्स क्लास होती है अराकिनेडा, ठीक है। फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर वेरियस क्लासेस है, वन ऑफ द क्लास इज अराकिनेडा, जिसमें आपके स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस आ जाते हैं, ठीक है। मिलीपीड्स डू नॉट बिलोंग टू क्लास अराकिनिड्स, अराकिनेडा से बिलोंग नहीं करती। मिलीपीड्स बिलोंग टू क्लास डिप्लोपोडा। मिलीपीड्स जो होते हैं बच्चे वो कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग टू क्लास डिप्लोपोडा, वो बिलोंग करते हैं क्लास डिप्लोपोडा से, ना कि क्लास अराकिनेडा से। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, इसकी वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है सी एनेमोन,
कैरेक्टरिस्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक निडेरिया। अब सी एनेमोन की अगर मैं बात करूँ, सी एनेमोन बच्चे कौन होता है? हु इज़ अ सी एनेमोन? सी एनेमोन है कौन है? सी एनेमोन, कम ऑन टेल मी, इवन आई फॉरगॉट द नेम्स, ओह माय गॉड, हाउ कैन आई डू दैट? जस्ट अ मोमेंट, लेट मी रिकलेक्ट। सी एनेमोन का कॉमन नेम क्या होता है यार? नहीं, सी एनेमोन, अरे यार हमारे पास होता है, और ये जेली फिश होती है अपने पास, ठीक है। वी हैव जेली फिश, ऑरेलिया, अडाम्सिया, अडाम्सिया, माय गॉड यार, कैन यू लिक हो जाता है ना एकदम से ब्रेन फॉग। सी एनेमोन इज अडाम्सिया, अडाम्सिया बिलोंग्स टू विच फाइलम? फाइलम निडेरिया को बिलोंग करता है, दैट्स ट्रू, इट बिलोंग्स टू सीलेंट्रेटा या निडेरिया। क्या सी एनेमोन ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है? गलत हो जाएगा। सी एनेमोन जो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। बहुत निडेरिया एंड टीनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तो ये इसके चक्कर में गलत हो गया, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड वाले ऑप्शन पे। थर्ड वाला है सिल्वर फिश, ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक है पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन, और ये है कॉर्डेट। आप देखो सिल्वर फिश सुनते ही बच्चों को लगता है इट्स अ फिश, नो इट्स नॉट। सिल्वर फिश इज एक्चुअली एन इंसेक्ट। सिल्वर फिश एक्चुअली में एक इंसेक्ट होती है विच बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है। इट्स एन इंसेक्ट विच बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है। बस इसका स्पेशल फीचर ये है कि इट इज़ विंगलेस, इसके पास विंग्स नहीं होते, पंख नहीं होते उड़ने के लिए। है ये एक्चुअली में एक इंसेक्ट, इट इज़ विंगलेस एंड इट हैज़ नो फिन्स, इसके पास कोई फिन्स नहीं होते, ठीक है। सो सिल्वर फिश, ठीक है, इट्स एन एक्चुअली इंसेक्ट, नॉट अ फिश। पेक्टोरल पेल्विक फिन, जिसके पास फिन्स नहीं होते, इंसेक्ट है भाई। इट बिलोंग्स टू फाइलम कॉर्डेटा, नहीं, इट बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो इसके तो दो गलत हो गए यहाँ पे, ये नहीं हो सकता। अब लास्ट वाला ही बच्चा हमारे पास करेक्ट आंसर, बट लेट्स रीड इट। डकबिल प्लैटिपस अपना क्या गया, ऑर्निथोरिंकस, ओविपैरस होता है, ओविपैरस, यस, दिस इज द ओनली वन ऑफ द ओनली मैमल्स विच ले एग्स, ठीक है। अदरवाइज मैमल्स जो होते हैं वाइविपैरस होता है, ये ओविपैरस है, एग लेंगे, इनमें मेल या से बिलोंग करता है, दैट्स ट्रू। सो ऑप्शन नंबर 4 हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर, ओके। ओ माय गॉड, जस्ट अ सेकंड, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42। और अगर मैं क्वेश्चन नंबर 42 की बात करूँ, क्लास साइक्लोस्टोमेटा, क्लास साइक्लोस्टोमेटा, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू साइक्लोस्टोम्स। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं विद रिस्पेक्ट टू साइक्लोस्टोम्स। पहला है they lack scales and paired fins, they have circular mouth without jaws, they bear 6 to 15 pair of gills, they migrate to deep sea for spawning. Choose the most appropriate answer from the options given below. This was asked in NEET 2022 गंगानगर। Let's read it one by one. पहले की अगर मैं बात करूँ तो साइक्लोस्टोमेटा जो होती है, तो हमारे पास ना कुछ ऐसा होता है, फाइलम कॉर्डेटा फर्दर डिवाइडेड होती है दो ग्रुप्स में। वी हैव ग्रुप प्रोटोकॉर्डेट्स एंड वी हैव ग्रुप यूकॉर्डेट्स, प्रोटोकॉर्डेट्स, ठीक है। और उसके बाद होता है ग्रुप यूकॉर्डेट्स फर्दर डिवाइड होता है सबफाइलम वर्टिब्रेटा। सबफाइलम वर्टिब्रेटा के दो डिवीजन होते हैं, डिवीजन गनाथोस्टोम एंड डिवीजन ए गनाथोस्टोम। अब तो डिवीजन ए गनाथोस्टोम होता है, ए मतलब एब्सेंस, गनाथा मतलब जॉस इन द माउथ, ठीक है। तो जो डिवीजन हमारा ये होता है, डिवीजन ए गनाथोस्टोम होता है, उसमें डायरेक्टली क्लास दे रखी है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं उनके पास फिश दे आर एक्टोपैरासाइट्स होते हैं यूजुअली फिशेस के ऊपर। दे लैक स्केल्स एंड पेयर्ड फिन, उनके पास ना तो स्केल्स होते हैं, उनकी बॉडी पे ना स्केल्स होते हैं, ना इनके पास पेयर्ड फिन्स होते हैं। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है इनके बारे में। दे हैव सर्कुलर माउथ विद जॉज, इनके पास सर्कुलर सेक्टोरियल माउथ होता है बट नॉट विद जॉस, दे हैव विदाउट जॉस, तो ये तो गलत हो गया, नॉट विद जॉस, विदाउट जॉस। दे बेयर 6 to 15 पेयर ऑफ गिल्स, क्या इनके पास 6 to 15 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। 6 to 15 पेयर ऑफ गिल्स किसके पास प्रेजेंट थे, या फिर ये करेक्ट है, बताओ, टेल मी, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, गलत नहीं है, ये करेक्ट है। दे आर 6 to 15 पेयर ऑफ गिल्स, ठीक है। उसके बाद दे माइग्रेट टू डीप सी फॉर स्पॉनिंग, नहीं, डीप सी तो हो गया मरीन, डीप सी में तो मरीन वाटर हो जाएगा। दे माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग, ठीक है। और या दे माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ये भी गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए एंड सी ओनली, ए एंड सी और बी एंड सी। 1 सेकेंड, ए और सी नहीं दे रखा है कहीं पे भी, हैं, हैव यू रिटन द रॉन्ग आंसर, जस्ट अ सेकेंड, व्हाट डिड आई डू रॉन्ग, जस्ट अ मोमेंट। एक्चुअली पता है रॉन्ग कुछ भी नहीं हुआ है, रॉन्ग यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी और हम करेक्ट बताए जा रहे हैं तुमसे, ठीक है। हमें इनकरेक्ट बताना, तो इनकरेक्ट अपने पास कौन सी थी, बी इनकरेक्ट थी और डी इनकरेक्ट थी, तो बी एंड डी बिकम्स द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू विच इज़ वाई रीडिंग द क्वेश्चन इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो लेट्स बी केयरफुल। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 43 ऑन द स्क्रीन, लेट्स अटेम्प्ट इट टुगेदर। दिस इज अगैन फ्रॉम NEET 2022 अब्रॉड। ए ब्लैडर इज फाउंड इन, ए ऑस्टिक्टीज, बी एव्स, सी साइक्लोस्टोमेटा, डी कॉन्ट्रेक्टीज। तो बच्चे ये जो होते हैं आपके पास नहीं, मतलब ये ए ब्लैडर्स जो होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, ऑस्टिक्टीज, बोनी फिशेज में प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर एब्सेंट इन कॉन्ट्रेक्टीज, वो तो वहाँ कॉन्ट्रेक्टीज ना, ताकि डूब ना जाए, तो अवॉइड सिंकिंग, दे हैव टू कॉन्स्टेंटली स्विम बिकॉज दे लैक एयर ब्लैडर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। Let's move on to the next question, which is question number 44. Question number 44 is match the following columns and select the correct option. Column 1, column 2. This is from NEET 2020 COVID re-exam. पहला एप्टिनोडाइट्स, फिर है टेरोपस, फिर है टेरोफाइलम, फिर है पेट्रोमाइसिन। एप्टिनोडाइट्स की अगर मैं बात करूँ, एप्टिनोडाइट्स क्या होता है, एप्टिनोडाइट्स होता है पेंगुइन, एप्टिनोडाइट्स इज पेंगुइन, so A goes with 4, A goes with 4 and only one option, and that makes option number 3 the correct answer. But we'll have a look at the other options as well. टेरोपस की बात करूँ, टेरोपस होता है फ्लाइंग फॉक्स, टेरोपस। टेरोफाइलम क्या होता है, टेरोफाइलम इज एंजल फिश और पेट्रोमाइसिन होता है लैम्प्रे, राइट। सो 2
2 goes with 1, 2 goes with 1, B goes with 1, C है pterophyllum angelfish, ये C goes with 2 and petromyzin is lamprey, so D goes with 3 and that makes option number 3 the correct answer. Let's move on to the next one, which is question number 45. Question number 45 में match the following columns and select the correct option. ठीक है, column 1 and column 2. Column 1 की अगर मैं बात करूँ 6 to 15 pair of gill slits किसमें present होता है? 6 से 15 pair of gill slits. Who do you think has it? 6 to 15 pair of gill slits. Come on, tell me. 6 to 15 pair of gill slits are actually present in cyclostomata. ठीक है, cyclostomata के पास 6 to 15 pair of gill slits होते हैं. So A goes with 2. A goes with 2 in only one option and that makes option number 4 the correct answer. Next आ जाओ. हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन्स किसमें देखने को मिलता है? हेट्रो मतलब अनइक्वली डिवाइडेड कॉर्डल फिन्स. ये जो उनकी कॉर्डल फिन्स होती हैं ऐसे अनइक्वली डिवाइड होती है पीछे वाली. कौन किस केस में देखते हैं? कौन सी तरीके की मछलियों में? कॉन्ट्रैक्टीज में. हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन आपको देखने को मिलता है कॉन्ट्रैक्टीज में, और होमोसर्कल यानी इक्वल डिवीजन ऑफ कॉर्डल फिन्स ये आपको देखने को मिलता है ऑस्ट्रेक्टीज में. तो हेट्रो यहाँ पे पूछा है, हेट्रो मतलब डिफरेंट, अनइक्वल डिवीजन ऑफ द कॉर्डल फिन आपको देखने को मिलता है कॉन्ट्रैक्टीज में. सो बी गोज विद 3. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ. एयर ब्लैडर की बात करो. एयर ब्लैडर किस में देखने को मिलता है? एयर ब्लैडर ऑस्ट्रेक्टीज में देखने को मिलता है, बोनी फिशेस. सो बी गोज विद सी गोज विद 4. और पॉइजनस स्टिंग क्या होती है? पॉइजनस स्टिंग एक्चुअली में प्रेजेंट होती है ट्राइगॉन में. पॉइजन स्ट्रिंग, ठीक है, पॉइजनस स्ट्रिंग जो होती है वो किसमें प्रेजेंट होती है? ट्राइगॉन में. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. Let's move on to the next question. Question number 46. Question number 46 बोलता है, this is from AIPMT 2016. Which of the following characteristic feature always hold true for the corresponding group of animals? हमेशा सच होता है. ठीक है, A है viviparous, B है possesses a mouth with an upper and a lower jaw. ठीक है, third है 3-chambered heart with one incompletely divided ventricle, cartilaginous endoskeleton. Viviparity किसमें देखने को मिलती है? viviparous. ठीक है, viviparous मतलब viviparity मतलब who directly give birth to young ones. ठीक है, अच्छा इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमेशा ट्रू है अपने ग्रुप के लिए? बाकी आप मैम ओके mirror it in a different way. One second. Now let's move on to the next question, which is question number 46, and here's what it says. Which of the following characteristic features always holds true for the corresponding group of animals? एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर दे रखा है और उसके सामने उसका ग्रुप मेंशन है, तो आपको पता है ना कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो हमेशा सच होता है अपने उस ग्रुप के लिए. ठीक है, जैसे कि ए वाइविपैरस मैमल, उसके मैमल्स हमेशा वाइविपैरस होते नहीं. और निथोरिंकस डगविल प्लैटिपस इज ओविपैरस, तो ये तो गलत हो गया. ठीक है, हमेशा ट्रू नहीं है ये. ठीक है, नेक्स्ट है पोजेसेस अ माउथ विद एन अपर एंड अ लोअर जॉ. ठीक है, ऐसे कौन सा मतलब कॉर्डेट्स के पास माउथ होता है, एक अपर एंड अ लोअर जॉ. ठीक है, आगे और बढ़ते हैं. ठीक है, और बढ़ते हैं अभी आगे. नेक्स्ट आ जाओ. अब मैं इसको कॉर्डेट्स में मार्क क्यों नहीं कर सकती ना, क्योंकि फाइलम कॉर्डेटा में अगर आप देखो, फाइलम कॉर्डेटा में आपके पास आ जाता है सब फाइलम वर्टेब्रेटा. सब फाइलम वर्टेब्रेटा में डिविजन एगनाथा भी आता है. एगनाथा में आ जाता है आपके क्लास साइक्लोस्टोम. क्लास साइक्लोस्टोम में माउथ होते ही नहीं है वो जॉस, माउथ इज विदाउट जॉस. तो क्या सारे कॉर्डेट्स के पास माउथ होता है विद एन अपर एंड अ लोअर जॉ? नो. ठीक है, अगर थर्ड की बात करूँ तो 3 चेम्बर्ड हार्ट विद वन इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल. रेप्टाइल सारे रेप्टाइल में आपको 3 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है. क्रोकोडाइल एलिगेटर बीइंग द एक्सेप्शन, द 4 चेम्बर्ड हार्ट, तो ये भी नहीं हो सकता. लास्ट है कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन कॉन्ट्रैक्टीज. हाँ, ये हमेशा सही होगा. ठीक है, सारी कॉन्ट्रैक्टीज यानी सारी कार्टिलेजिनस फिशेज. उन्हें कार्टिलेजिनस फिशेज बोला इसलिए गया क्योंकि इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस होता है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग holds true? D, fourth का D. I hope this is clear to you. Let's move on to the next question. Actually this is from AIPMT 2016. Very interesting question. Let's move on to the next one. Next step में was question number 47. Question number 47 बच्चे क्या बोलता है? A jawless fish which lays eggs in fresh water and whose immocetes larvae after metamorphosis return to the ocean is Atraritus, Myxine, Neomyxine and then Petromyzin. This was asked in 2015 re-exam. एक जॉलेस फिश यानी साइक्लोस्टोम है जो एक ले करती है फ्रेश वाटर में, और जिसके जो लार्वी हैं एमोसीट्स लार्वी. ठीक है, वो मेटामॉर्फोसिस के बाद यानी एक बार डल्ट में कन्वर्ट होकर द रिटर्न बैक टू द ओशन. नाउ व्हाट डू यू थिंक विल बी द आंसर फॉर दिस? इसका करेक्ट आंसर पहली बात तो क्या हो जाएगा, मुझे आपको ये बता सकता है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोमाइजिन. पेट्रोमाइजिन होगा इसका करेक्ट आंसर. एंड वाई नॉट मिक्सिन? देखो एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल देंगे, पेट्रोमाइजिन, लैम्प्रे, मिक्सिन, हैगफिश. वाई नॉट मिक्सिन? आई टेल यू एक्चुअली में क्या होता है ना, स्पॉनिंग बेसिकली क्या है? स्पॉनिंग इज़ बेसिकली एडल्ट्स गोइंग टू मरीन वाटर. ठीक है, मरीन वाटर में अडल्ट्स जो मरीन वाटर में रहते हैं दे माइग्रेट टू फ्रेश वाटर टू ले एग्स. ठीक है, दिस माइग्रेशन फॉर द पर्पस ऑफ स्पॉनिंग, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एनाट्रोमस माइग्रेशन. क्या बोलते हैं? एनाट्रोमस माइग्रेशन. लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूँ मिक्सिन विच इज़ हैगफिश और एक्टाट्रीटिस और नियोमिक्सिन, देयर आल्सो टाइप्स ऑफ हैगफिशेज ओनली. मिक्सिन हैगफिश है, ठीक है, एप्टाट्रीटिस भी हैगफिश है, नियोमिक्सिन भी हैगफिश है. देयर आल्सो टाइप्स ऑफ हैगफिशेज, दे आर स्ट्रिक्टली मरीन. ये तीनों की तीनों, मिक्सिन हो गया, एप्टाट्रीटिस हो गया, नियोमिक्सिन हो गया, स्ट्रिक्टली मरीन है. मतलब ये रहती भी मरीन वाटर में एंड दे ब्रीड इन द मरीन वाटर इटसेल्फ. दे लिव एज वेल एज ब्रीड इन द मरीन वाटर इटसेल्फ एंड दे डू नॉट माइग्रेट टू फ्रेश वाटर. तो ये तो नहीं हो सकता था. एंड हेंस पेट्रोमाइजिन इज़ द ओनली वन
जो जाती है फ्रेश वाटर में अपने एग्स ले करती है, स्पर्म ले करती है, वो दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं और स्पॉनिंग के कुछ टाइम बाद ही एडल्ट मर जाता है। फिर ये जो एक्चुअली में स्पर्म्स और एग्स रिलीज़ हुए फ्यूज़ होंगे, जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट कन्वर्ट इनटू दी एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से लार्वा, लार्वे से अल्टीमेटली बैक टू दी एडल्ट, और जैसे एडल्ट बन जाएगा इट विल रिटर्न बैक टू दी ओशन। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 48. Question number 48 is from NEET 2015. Which of the following represent the correct combination without any exception? Correct combination without any exception, characteristic or class. ये NEET 2015 का mammary gland, hair on body, ठीक है, पिने और 2 pair of limbs। अब देखते जाओ, mammary gland होते हैं ह्यूमन्स के पास, yes, ठीक है, hair on the body, we all have hair on the body, we have पिने, external पिने तो characteristic feature है, 2 pair of limbs, हाँ 2 limbs होते हैं, hind limbs, एक pair hind limbs, एक pair of 4 limbs, ठीक है, mammals का feature है, हाँ हो सकता है without any exception। नेक्स्ट होगा माउथ, वेंट्रल, गिल्स विदाउट अपोक्युलम, स्किन विद प्लेकोइड स्केल, persistent notochord, chondrite teeth। क्या लगता है? माउथ, वेंट्रल, chondrite teeth के केस में हाँ माउथ इज ऑन द वेंट्रल साइड, गिल्स विदाउट अपोक्युलम, गिल्स के पास गिल कवर्स नहीं होते, दैट्स ऑल्सो ट्रू। स्किन विद प्लेकोइड स्केल्स, chondrite teeth में कौन सा स्केल देखने को मिलता है? मॉडिफाई, हाँ chondrite teeth की स्किन जो होती है प्लेकोइड स्केल, और persistent notochord। क्या chondrite teeth जो होती है इसमें notochord persistent रहती है? नहीं। वर्टिब्रेटा में तो नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम, कॉन्ड्रिक चीज़ में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं रहती, इतना परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। नन, ये गलत हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, सकिंग इन सर्कुलर माउथ, जॉज एब्सेंट इन टेगमेंट्स विदाउट स्केल्स एंड पेयर अपेंडेजेस, जैसे साइक्लोस्टोमाटा। अगर हम बात करें सकिंग इन सर्कुलर माउथ, ठीक है, सकिंग इन सर्कुलर माउथ, ठीक है, ऐसे सकिंग सर्कुलर माउथ होता है, और जॉज जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, इन टेगमेंट्स विदाउट स्केल्स, द बॉडी डज नॉट हैव एनी स्केल्स, पेयर अपेंडेजेस होते हैं, पेड फिन्स आर ऑल्सो एब्सेंट, ठीक है, स्केल्स दे आर डिवॉइड ऑफ स्केल एंड पेड फिन्स, ठीक है, तो पेड अपेंडेजेस भी एब्सेंट होते हैं, तो ये भी गलत हो गया, पेड अपेंडेजेस यहाँ पे लगा। लास्ट हो जाओ, बॉडी कवर्ड विद फेदर्स, बॉडी फेदर्स से कवर होती है, स्किन मॉइस्ट होती है, ग्लैंडुलर होती है, ठीक है, लंग्स विद एयर सैक्स एंड फोलेम्स फ्रॉम विंग्स, फोलेम्स विंग्स बना देते हैं, दैट्स इट। लंग्स विद एयर सैक्स जो सप्लीमेंट करते हैं रेस्पिरेशन को, ये भी ठीक है, और स्किन मॉइस्ट होती है, एव्स की स्किन बहुत ड्राई होती है, ठीक है, इट्स नॉट मॉइस्ट, बॉडी इज कवर्ड विद फेदर्स। तो एक पॉइंटर्स के चक्कर में गलत हो गया, एंड हेंस फिर ओनली लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर 1 एज द करेक्ट आंसर। 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। हमें क्या बताना है? विदाउट एनी एक्सेप्शंस, नो, राइट। तो इसका तो आइडियली मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर, जस्ट अ मोमेंट, ये 48 कहाँ, 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो mammary gland, hair on body, पिने, 2 pair of limbs, हाँ मैमल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, अगर ई वाले क्वेश्चन में अगर किसी को थोड़ा सा डाउट लगे ना, आई वुड लव टू नो द आंसर इन द कमेंट्स डाउन बिलो एज वेल, ठीक है। थोड़ा सा आप कंटिन्यूसली इतने सारे क्वेश्चन कर होता है ना, सडनली ब्रेन फ्रीज हो जाता है, तो आई वुड रियली वांट टू बी कंफर्म अबाउट द आंसर 48। ओके, सो जस्ट ड्रॉप डाउन योर सजेशंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 है, AIPMT 2014 से एक मरीन कार्टिलेजिनस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज ए पिस्टिस, बी टॉर्पीडो, सी ट्राइगॉन, डी स्कॉलियोडॉन। तो देखो एक्चुअली में ये जो होते हैं हमारे कार्टिलेजिनस फिशेस, टॉर्पीडो, ट्राइगॉन, ट्राइगॉन को हम बोलते हैं स्टिंगरे और टॉर्पीडो को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक रे, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकती है। सो ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द करेक्ट आंसर। यह एक मरीन कार्टिलेजिनस फिश तो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकती है, टॉर्पीडो। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 इज फ्रॉम AIPMT 2013 जो बोलता है मैच द नेम ऑफ द एनिमल कॉलम 1 विद 1 कैरेक्टरिस्टिक जो कॉलम 2 में दे रखे हैं, द फाइलम द क्लास है कॉलम 3 टू विच दे बिलोंग, ठीक है। सो विद कॉलम 1, विद कॉलम 1, विद कॉलम 2 एंड विद कॉलम 3, कॉलम 1 2 3 cha 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 1 2 3 cha cha cha। I know, suddenly see, look at my brain. Say, compelling me to do all stupid things. Or match the name of the animal with the characteristic and the phylum. Column 1 की अगर मैं बात करूँ, Ichthyophis एक्चुअली लिम्बलेस एम्फीबियन होता है, क्या टेरेस्ट्रियल होता है, और बिलोंग्स टू क्लास रेप्टिलिया, यही गलत हो गया, रेप्टिलिया नहीं होता, कभी होता है एम्फीबियन होता है वो, ठीक है। उसके बाद सिर्फ टेरेस्ट्रियल नहीं हो सकता ना, लिव बोथ ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ लिमिलस की बात, नेक्स्ट है लिमिलस विच इज़ वॉट, किंग क्रैब, लिमिलस, बॉडी इज कवर्ड बाई काइटोसिस, एक्सोस्केलेटन एंड पाइसिस को बिलोंग करता है। एक्चुअली मैं बात करूँ तो जो लिमिलस है हमारा, जो लिमिलस है, लिमिलस किंग क्रैब एंड बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा, ठीक है, ये इसको बिलोंग नहीं करता। नेक्स्ट है अडामसिया की बात करूँ, अडामसिया जो है वो अडामसिया सी एनिमोन जो होती है, रेडियल सिमेट्री तो होती है बॉडी में, पॉलीफिन को बिलोंग करती है, नहीं, इट बिलोंग्स टू पॉरीफेरा सीलेंट्रेटा को बिलोंग करती है अडामसिया, अडामसिया जेली फिश, ठीक है, नहीं, अडामसिया सी एनिमोन है, हाँ, और सीलेंट्रेटा को बिलोंग करता है। नेक्स्ट आ जाओ पेट्रोमाइजिन, पेट्रोमाइजिन जो हो गया, पेट्रोमाइजिन पेट्रोमाइजिन यानी लैम्प्रे, मिक्जीन, हैटफिश जो होते हैं, एक्टोपैरासाइट होती है एंड बिलोंगिंग टू क्लास साइक्लोस्टोमाटा, ठीक है। ये क्या होते हैं? एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, साइक्लोस्टोमाटा को बिलोंग करते हैं, साइक्लोस्टोमाटा, दैट्स ट्रू। ऑप्शन नंबर 4 कम्स द करेक्ट आंसर। योर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। देन
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51. इट इज़ फ्रॉम AIPMT मेंस 2012. Which one of the following categories of animals is correctly described with no single exception in it? इनमें से कौन सी कैटेगरी ऑफ एनिमल्स है जिसको हमने करेक्टली डिस्क्राइब किया और उसमें कोई सिंगल एक्सेप्शन नहीं है? Which of the following categories is correctly described here with no single exception in it? और उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है. All bony fishes have 4 pair of gills and an operculum on each side. सारी bony fishes जो होते हैं 4 pair of gills होते हैं and with an operculum gill cover होता है on each side. This is true. हमें ये बताना है yes this is ओके इसमें कोई एक्सेप्शन है या नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास सारे स्पॉन्जेस जो होते हैं मरीन होते हैं एंड हैव कॉलर्ड सेल्स. ऑल द स्पॉन्जेस आर मरीन, मोस्टली मरीन. ना इसमें तो एक्सेप्शन आ जाता है ना, नॉट ऑल ऑफ देम आर मरीन, ठीक है. वी हैव नहीं मोस्टली मरीन होते हैं, फ्यू. जैसे स्पॉन्जिला ले लो, फ्रेश वाटर पॉलिप है वो, ठीक है. दिस कॉलर्ड सेल्स येस बट ऑल आर मरीन, ये कहना गलत हो जाएगा. नेक्स्ट आ जाओ. ऑल मैमल्स आर वाइविपेरस एंड पोजेस अ डायफ्राम फॉर ब्रीदिंग. क्या सारे मैमल्स वाइविपेरस होते हैं? नहीं, ठीक है. और डकबिल प्लैटिपस ओविपेरस होता है, तो ये भी गलत हो गया. नेक्स्ट आ जाओ. ऑल जो रेप्टाइल्स हैं ये पोजेस स्केल्स हैव अ 3 चेम्बर्ड हार्ट एंड कोल्ड ब्लडेड. देखो सारे रेप्टाइल्स के पास स्केल्स होते हैं? नहीं, ठीक है. सारे रेप्टाइल्स की बॉडी में स्केल्स नहीं होते. पहली बात तो ड्राई कॉर्निफाइड स्किन होती है. दे हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट. नॉट ऑल ऑफ देम हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट. लाइक पीपल लाइक क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट. कोल्ड ब्लडेड होते हैं. यस एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड एंड एव्स एंड मैमल्स वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है. बट ऑफकोर्स 3 चेम्बर्ड हार्ट सब में होता है, ये भी जनरलाइज करना गलत है. तो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द करेक्ट आंसर कि जितनी बोनी फिशेस होती हैं 4 पेयर ऑफ गिल्स होती हैं उनके पास ऑन आइज साइड एंड एन ओपोक्यूलम ऑन ईच साइड. आई होप दैट्स ट्रू एंड दैट्स क्लियर टू एवरीवन. ओके, let's move on to the next question. Next question of 52. This is again from AIPMT mains 2012. Which one of the following pair of animals is similar to each other pertaining to the feature stated against them? इनमें से कौन से pair of animals हैं which will be similar, जो similar है to the feature which is next to them, और उनके against उसके सामने जो feature लिखा है. Garden lizard and crocodile. Garden lizard और crocodile 3 chambered heart. Actually अगर आप देखो garden lizard क्या हो गया, garden lizard क्या हो गया, chameleon. बताओ बच्चे. अरे मैं क्या बोलते हैं ना, गार्डन लिजर्ड कैमेलियन. ना गार्डन लिजर्ड एक्चुअली में होती है केलोटस. बेसिकली हमारे पास जो देखो कैमेलियन होता है वो होता है ट्री लिजर्ड. गार्डन लिजर्ड जो होता है केलोटस. और जो वॉल लिजर्ड होता है वो होता है हेमिप्टाइलस, राइट. तो ध्यान रखना कि आपका जो कैमेलियन होता है वो ट्री लिजर्ड होता है, ठीक है. और क्रोकोडाइल दोनों के पास 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, तो गलत हो गया. क्रोकोडाइल 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है. एस्कैरस एंड एनकाइलोस्टोमा मेटामेरिक सेगमेंटेशन. एस्कैरस क्या होता है? एस्कैरस लुम्ब्रिकॉइडस राउंड वर्म, ठीक है. और ये एनकाइलोस्टोमा, ठीक है. विच एरिया फिर है अपना ये स्कैरिस राउंड वर्म एनकाइलोस्टोमा, ठीक है. तो या एनकाइलोस्टोमा तो हुकवर्म हो गया. दोनों के दोनों बिलोंग करते हैं किसको? एस्केलमेंथिस को. एस्केलमेंथिस में मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलती है? नहीं, ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ. सी हॉर्स एंड फ्लाइंग फिश कोल्ड ब्लडेड पोइकिलोथर्मस. सी हॉर्स क्या हो गया? सी हॉर्स अपने पास हो गया. हाँ, सी हॉर्स हिप्पोकैम्पस इज सी हॉर्स. ये हो गया बूनी मछली, ठीक है. बूनी मछली फ्लाइंग फिश, ठीक है. क्या दोनों के दोनों कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं? Alright, now let's read question number 52, which says which of the following pairs of animals is similar to each other pertaining to the features stated against them? A है garden lizard and crocodile are they have 3 chambered heart. पहली बात तो हम समझते हैं garden lizard क्या होता है. garden lizard हो गया आपके पास केलोटस. So you basically have chameleon which is tree lizard, केलोटस is the garden lizard and crocodile तो crocodile. अभी दोनों के दोनों हैं तो reptiles में 3 chambered heart होता है, बट crocodile एक एक्सेप्शन है ना, which has 4 chambered heart. तो ये करेक्ट फीचर तो नहीं है, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन, ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ. एस्कैरिस एंड काइलोस्टोमा मेटामेरिक सेगमेंटेशन. एस्कैरिस क्या होता है? वन टेल मी. एंड देन काइलोस्टोमा. यार एकदम से क्लिक करो. अब एस्कैरिस क्या होता है? एस्कैरिस होता है राउंड वर्म और एनकाइलोस्टोमा क्या होता है? हुकवर्म. ये दोनों के दोनों होते हैं एस्कियोलमिंथस के एग्जाम्पल. एस्कैरिस राउंड वर्म, एनकाइलोस्टोमा हुकवर्म. ये एस्कियोलमिंथस. एस्कियोलमिंथस में मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलती है क्या? नहीं, तो ये भी गलत हो गया. नेक्स्ट आ जाओ. सी हॉर्स फ्लाइंग फिश कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्म. सी हॉर्स क्या होता है? हिप्पोकैम्पस. सी हॉर्स. फ्लाइंग फिश क्या होता है? बलिनोप्टेरस एंड टू होता है. फ्लाइंग फिश हो गया आपके पास. फ्लाइंग फिश क्या हो गया? टेरोपस. हाँ, टेरोपस फ्लाइंग फिश एंड सी हॉर्स जो हो गया आपके पास, ठीक है. हिप्पोकैम्पस. ये दोनों के दोनों फिशेज है. फिशेज आर कोल्ड ब्लडेड, दैट्स ट्रू, तो ये तो ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ. टेरोपस एंड देन ऑर्निथोरिंकस. अब टेरोपस क्या होता है? टेरोपस होते हैं कैंगरू एंड ऑर्निथोरिंकस, ठीक है. अब ऑर्निथोरिंकस होता है डकबिल प्लैटिपस. डकबिल प्लैटिपस वाइविपैरिटी शो करता है, डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस. नहीं, ये तो ओविपेरस होता है. तो ऑप्शन नंबर 3 हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर. आई होप दैट मेक्स परफेक्ट सेंस. अब देखो जो पहले ईयर्स में क्वेश्चन है वो स्लाइटली ऑन द एज ऑफ साइड है, बट इफ यू आर वेल वर्स्ड विद द एग्जांपल्स, ट्रस्ट मी, ये बहुत आसान जाते रहे. इफ यू रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ विच इज़ ऑन योर स्क्रीन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 53. दिस इज फ्रॉम नीट 2022 गंगानगर ऑस्ट्रिक 3 से. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट. किनके पास 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है? स्कॉलियोडॉन, हिप्पोकैम्पस, किलोन और टेरोपस. अब पहले होता है स्कॉलियोडॉन. क्या होता है? स्कॉलियोडॉन होता है डॉग फिश. हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स. किलोन क्या होता है? अभी हमने पढ़ा
किलॉन होता है टर्टल, और ये टेरोपस क्या होता है, टेरोपस होता है फ्लाइंग फिश, ठीक है। इनमें से किसके पास 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, क्या आप मुझे बता सकते हो? फिशेज हैव 2 चेम्बर्ड हार्ट, राइट। किलोन होता है टर्टल, टर्टल्स रेप्टाइल, हाँ तो ये टर्टल के पास 3 चेम्बर्ड होगा, सॉलिडॉन, डॉगफिश, हिपोकैम्पस। स्कॉलिडॉन डॉगफिश है, ये एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट चीज़ हो जाएगी, ठीक है। स्कॉलिडॉन डॉगफिश, हिपोकैम्पस एक्चुअली में क्या हो जाएगा, सी हॉर्स हो जाएगा, टेरोपस फ्लाइंग फिश, ठीक है। ये सब तो फिशेज हो गई। किलॉन जो हो गया एक्चुअली वो क्या हो गया, रेप्टाइल हो गया, 3 चेम्बर्ड हार्ट। ऑप्शन नंबर 3 बिकम्स द करेक्ट आंसर हियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 जो बोलता है व्हिच ऑफ दीज एनिमल्स इज नॉट अ होम्योथर्म। होम्योथर्म मतलब somebody is not able to maintain a constant body temperature. A macropus, B chylon, C camellias, D cetacula. तो macropus हो गया कैंगरू, और यार मैंने वहाँ पे कैंगरू किसी और को बोल दिया क्या? But I just called टेरोपस एज कैंगरू। यार मैंने टेरोपस का कैंगरू बोल दिया। टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स होता तो ये भी मैमल है ऑफ कोर्स, बट आई थिंक मैंने शायद उसको वो बोल दिया कैंगरू। टेरोपस होता है फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आ से ऑप्शन ओवरऑल कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ यहाँ पे भी टेरोपस क्या है, फ्लाइंग फॉक्स, तो ये हो गया मैमल। हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, कॉलिडॉन हो गया डॉग फिश, ठीक है। तो इन सबके पास 3 चेम्बर्ड नहीं होता, क्योंकि इसके पास 4 चेम्बर्ड होगा, इन दोनों के पास 2 चेम्बर्ड होगा, और किलॉन जो है 3 चेम्बर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ विच ऑफ दीज इज नॉट अ होम्योथर्म। कोल्ड ब्लडेड नहीं है, मतलब सॉरी वार्म ब्लडेड नहीं है, यानी कोल्ड ब्लडेड है। मैक्रोपस कैंगरू, ठीक है, ये तो होम्योथर्म होता है, ये तो होम्योथर्म होता है। किलॉन जो है टर्टल, ठीक है। कैमेलिस कैमल, सेटाकुला हो गया पैरेट, पैरेट यानी एव्स, और कैमेलिस कैमल मैमल। तो एव्स और मैमल्स तो होम्योथर्म्स होते हैं। किलॉन जो है टर्टल, इट्स एक्चुअली नॉट अ होम्योथर्म, ठीक है, इट्स बिकॉज इट इज़ अ पोइकिलोथर्म, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 55 पे विच इज़ फ्रॉम नीट 2013 कर्नाटका। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स की कैरेक्टरिस्टिक बताओ। बॉडी इज कवर्ड विद मॉइस्ट स्किन विच इज डिवॉइड ऑफ स्केल। द ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पैनम, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन इनटू अ कॉमन चेंबर कॉल्ड क्लोएका। अब देखो बॉडी इज कवर्ड बाय मॉइस्ट स्किन, रेप्टाइल्स में आप एग्जाम्पल ले लो, बॉडी रेप्टाइल्स की स्किन मॉइस्ट होती है, नहीं, रेप्टाइल यही गलत हो गया। रेप्टाइल की स्किन जो होती है ड्राई और कॉनिफाइड होती है, ठीक है, विद एपिडर्मल, ठीक है, विद एपिडर्मल स्केल्स, ठीक है। तो ये तो गलत ही हो गया। ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पैनम वगैरह अगर ठीक भी है तो पहले ही गलत हो गया। नेक्स्ट आ जाओ फ्रेश वाटर एनिमल्स विद अ बोनी एंडोस्केलेटन, ए ब्लैडर टू रेगुलेट बॉयंसी। फ्रेश वाटर एनिमल्स जो होते हैं उनके पास एक बोनी एंडोस्केलेटन, फ्रेश वाटर एनिमल्स नहीं, फ्रेश वाटर फिशेज जो होती हैं, टू बी मोर प्रिसाइज, फ्रेश वाटर फिशेज जो होती हैं दे हैव अ बोनी एंडोस्केलेटन एंड एयर ब्लैडर टू रेगुलेट बॉयंसी, दैट्स ट्रू। और हमसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेप्टाइल पूछे तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ मरीन एनिमल्स with the cartilaginous endoskeleton, body is covered with placoid scale। अब रेप्टाइल्स मरीन एनिमल्स हो रही हैं, ये तो कॉन्ट्रैक्ट चीज़ का डिस्क्रिप्शन है कि वो मरीन एनिमल्स होते हैं, उनके पास कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, बॉडी इज कवर्ड विद प्लेकॉइड स्केल, कॉन्ट्रैक्ट चीज़ है। तो अगेन ये भी रेप्टाइल्स का डिस्क्रिप्शन तो नहीं है। लास्ट आ जाओ, लास्ट वाला ऑप्शन है बॉडी इज कवर्ड विद ड्राई एंड कॉनिफाइड स्किन, बॉडी के पास ड्राई और कॉनिफाइड स्किन होते हैं। स्केल्स ऑफ द बॉडी आर एपिडर्मल स्केल्स होते हैं, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, इसकी जगह टिम्पैनम होता है, ठीक है। So option number 4 is absolutely the correct description here, okay. Let's move on to the next question, which is question number 56. Which of the following group of animals is 3-chambered heart? किनके पास 3-chambered heart होता है? This is from NEET 2024 झज्जर। A bufo alligator struthio, B chameleon hylakilotis, C crocodilus pavoclaris, और फोर्थ है Exocetus hemidactylus और rana। आप मुझे बताना से कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल्स के पास 3-chambered heart होता है बच्चे? Which of the following have 3-chambered heart? ठीक है, तो अब इसको ऑड वन आउट में करना पड़ेगा। बूफो क्या होता है? बूफो होता है टोड, एलिगेटर एंड स्ट्रूथियो होता है पेंगुइन, राइट, ठीक है। तो बूफो टोड हो गया, ठीक है, ये तो 3-chambered होगा मान लो। एलिगेटर 4-chambered होता है, स्ट्रूथियो क्या हो गया, पेंगुइन, इसके पास भी 4-chambered होंगे, तो ये तो नहीं होंगे, ठीक है। कैमेलियन क्या हो गया, कैमेलियन ट्री लिजर्ड। हाइला क्या हो गया, हाइला हो गया ट्री फ्रॉग, ठीक है। और किलोटिस इज गार्डन लिजर्ड, ठीक है। हाँ तो ये तीनों के तीनों रेप्टाइल्स है, दे हैव 3-chambered हार्ट, तो ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्योंकि क्रोकोडाइलस यहाँ पे 4-chambered हो जाएगा, और एक्सोसीटस हेमिडेक्टाइलस और राना टिग्रीना इज बेसिकली रेप्टाइल, ठीक है। हेमिडेक्टाइलस क्या हो जाएगा, वॉल लिजर्ड, एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश, ये 2-chambered हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द करेक्ट आंसर, ओके। All right, let's move on to the next question now, which is question number 57. Given below are 2 statements. ये NEET 2022 abroad से पूछा गया, abroad के पेपर में आया था। Amphibians and reptiles have a 3-chambered heart with 2 atria and a single ventricle and are oviparous in nature. Amphibians और reptiles के पास usually 3-chambered heart होता है, 2 atria होते हैं और एक single ventricle होता है, और ये oviparous होते हैं। oviparous is amphibians, reptilians, and apes और arachnids oviparous होते हैं, egg laying होते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो करेक्ट लग रहा है मुझे, मतलब करेक्ट ही है। स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करें, क्रोकोडाइल्स possess a 4-chambered heart with 2 ventricles and 2 atria and are viviparous in nature। अब देखो क्रोकोडाइल्स के पास 4-chambered हार्ट तो होता है, दैट्स करेक्ट,
क्या बच्चे इस तरीके से करेक्ट मार्क कर देंगे और आगे की लाइन पढ़ेंगे ही नहीं कि यहाँ लिखा है क्रोकोडाइल द ओविपेरस इन नेचर, क्या क्रोकोडाइल डायरेक्टली यंग को बर्थ देते हैं, दैट्स इनकरेक्ट राइट, ये गलत हो जाता है, इसकी वजह से ओवरऑल स्टेटमेंट गलत हो जाता है। एंड हेंस वी से दैट ऑप्शन नंबर 1 तो इज करेक्ट बट 2 इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 इज फ्रॉम नीट 2023। क्वेश्चन नंबर 58 बोलता है द यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स आर, यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? Pinna monocondylic skull and mammary glands, B hairs tympanic membrane and mammary glands, C hairs pinna and mammary glands और D hairs pinna and direct development। ठीक है, सबसे यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सबसे यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स है द प्रेजेंस ऑफ हेयर, ठीक है, पिना और मैमरी ग्लैंड्स। ठीक है, हेयर, पिना और मैमरी ग्लैंड इज द मोस्ट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मैमल्स हैव। पहले तो मोनोकॉन्डाइलिक स्कल नहीं होता, डाइकॉन्डाइलिक होता है, ऑड वन आउट से भी कर सकते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नहीं होती, प्रॉपर ईयर पिना होते हैं, और यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं, मैमल्स में डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, भी तो इनफैक्ट डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, तो ये आप एलिमिनेशन के बेसिस पे भी सॉल्व कर सकते थे। आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 59 विच इज फ्रॉम नीट 2022 अगेन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज एडिशनल चेंबर्स लाइक क्रॉप एंड गिजर्ड। तो बर्ड्स के पास, बर्ड्स का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है एडिशनल चेंबर्स कॉल्ड, उनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट थी उसमें एडिशनल चेंबर्स होते हैं जिसको हम क्रॉप और गिजर्ड बोलते हैं राइट। तो इसमें एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ तो किस में आ जाएगा, कौन से पैगो, सेटाकुला, क्रोवस कोलम्बा, कैमेलियन, बूफो, वेलिनोप्टेरा, बंगारस एंड कैटला, कोलम्बा एंड क्रोकोडाइलस। अब देखो इसको ऑड वन आउट तो सारे देखो बस वो किस में है, सिर्फ बर्ड्स किस में है, क्रोकोडाइलस रेप्टाइल है, ठीक है, कातला, रोहू कातला, ठीक है, रोहू कातला ये फिश है, सिर्फ कोलम्बा हुआ है यहाँ पे विच इज फिश। बूफो हो गया टोड, ये भी हट गया, ठीक है, वेलिनोप्टेरा जाइंट ब्लू व्हेल होती है, ये भी हट गया, बंगारस क्रेट, ठीक है, ये भी हट गया, ठीक है, बंगारस क्रेट रेप्टाइल है, मतलब स्नेक है, ठीक है, बंगारस क्रेट हाँ रेप्टाइल स्नेक है। क्रोवस क्रो, कोलम्बा पिजन और कैमेलियन इज व्हाट, कैमेलियन ट्री लिजर्ड, सॉरी हाँ ट्री लिजर्ड। तो ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द करेक्ट आंसर, स्पैरो, सेटाकुला, क्रोवस। हाँ ये ठीक है ना, सेटाकुला क्या हो जाएगा, नहीं कैमेलियन, कैमेलियन एक्चुअली में क्या हो गया, कैमेलियन एव्स थोड़ी बचे, कैमेलियन, क्रोवस, क्रो, कोलम्बा पिजन, कैमेलियन ट्री लिजर्ड के चक्कर में ख़राब हो गया ना। लास्ट में पैवो पीकॉक, सेटाकुला पैरेट और क्रोवस क्या हो गया, क्रोवस क्रो हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, पैवो क्या, पैवो पीकॉक, सेटाकुला पैरेट एंड क्रोवस क्रो। ओके ठीक है बच्चों, वी हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस टू गो एंड देन वी विल गेट टू गो। ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 इज फ्रॉम नीट 2021। Which of the following organisms bears hollow and long pneumatic bones? Pneumatic long bones, A macropus, B ornithorhynchus और इनके C nephron और फोर्थ है hemidactylus। इनमें से कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास hollow long pneumatic bones होती हैं? दो हैव hollow long pneumatic bones। एक मैक्रोपस, मैक्रोपस तो कैंगरू होता है तो ये तो नहीं होगा। ऑर्निथोरिंकस, रेड-बिल्ड प्लैटिपस, मैमल है। नियोफ्रॉन वल्चर, ठीक है। हेमिडेक्टाइलस वॉल लिजर्ड। आप क्या मुझे बता सकते हो इनमें से कौन होगा जिसके पास लॉन्ग pneumatic bones होंगी? हेमिडेक्टाइलस क्या हो जाएगा, हेमिडेक्टाइलस हो जाएगा वॉल लिजर्ड, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नियोफ्रॉन वल्चर। वल्चर होता है ना एक, मैक्रोपस तो कैंगरू, ऑर्निथोरंकस, रेड-बिल्ड प्लैटिपस तो ये तो नहीं हो गया। हेमिडेक्टाइलस वॉल लिजर्ड ही रेप्टाइल हो गया। बर्ड्स के पास, एव्स के पास होते हैं ना लॉन्ग pneumatic bones, तो एव्स ही तो है, नियोफ्रॉन वल्चर। ठीक है, वो दैट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 61 नाउ। 61 की अगर मैं बात करूँ, 61 बोलता है आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड गिजर्ड इन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट इज एम्फीबिया, बी इज रेप्टिलिया, थर्ड इज एव्स, फोर्थ इज ऑस्ट्रिच। दिस वाज आज इन 2018। इसमें से आप बताओ कौन सा वर्टिब्रेट ग्रुप है जिसके पास क्रॉप और गिजर्ड होता है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में। ऑफ कोर्स एव्स। एव्स मैंने बताया था एडिशनल चेंबर्स होते हैं कॉल्ड क्रॉप एंड गिजर्ड इन इट्स एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अब आज क्वेश्चन नंबर 62 पे आई थिंक वी आर लेफ्ट विद 2 मोर क्वेश्चन एंड देन वी आर गुड टू गो। ठीक है, सो ये थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। Which among these is the correct combination of aquatic mammals? Correct combination बताना है। This is from NEET 2017. Dolphin, seals, trigon, bee whales, dolphin, seals, trigon, whales, seals, dolphin, sharks। बताओ dolphin, seals and trigons। ठीक है, dolphin or whales या trigon, whales, seals, whales, sharks। Tell me. All right, let's try and answer this. अब इसका correct answer what do you think is going to be the correct answer? अब देखो अगर मैं बात करूँ डॉल्फिन, पहले ऑप्शन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। डॉल्फिन इज़ अ मैमल, सील्स भी मैमल्स होते हैं राइट। ट्राइगॉन की बात करूँ तो ट्राइगॉन क्या होता है, ट्राइगॉन स्टिंगरे, इट्स अ कार्टिलेजिनस फिश, इट्स नॉट अ मैमल राइट, तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। वेल्स, डॉल्फिन एंड सील्स, वेल्स, डॉल्फिन, सील्स तीनों के तीनों मैमल्स होते हैं, हेंस ऑप्शन नंबर 2 बिकम्स द करेक्ट आंसर। तीनों के तीनों एक्वेटिक मैमल्स है, दे लिव इन वाटर। ठीक है, इनफैक्ट मैमल्स क्यों है देखो, बिकॉज दे ब्रीथ थ्रू लंग्स। ठीक है, सारे फीचर्स मैमल्स वाले हैं, भले सिर्फ पानी में रहते हैं। ठीक है, ये दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स एंड नॉट गिल्स। ठीक है, एंड दे नरिश दे फीड द यंग वंस विद मिल्क। तो मैमरी ग्लैंड्स की प्रेजेंस होना, ठीक है, वार्म ब्लडेड होते हैं सारे के सारे का, फिशेस होते हैं तो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे फीचर्स आर वेरी वर्दी ऑफ प्लेसिंग देम इन मैमल्स। तो ये तीनों के तीनों मैमल्स होते हैं, व्हेल्स, डॉल्फिन एंड सील।
इधर आ जाओ ट्राइगॉन्स, व्हेल्स एंड सील्स में ट्राइगॉन अगेन जैसे कि मैंने भी बताया कार्टिलेजिनस फिश होती है, नॉट अ मैमल, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। सील्स, डॉल्फिन एंड शार्क्स में शार्क्स अगेन एक कार्टिलेजिनस फिश होती है, एंड हेंस यू एलिमिनेट दिस एज वेल। अब आ जाओ सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 63, विच इज़ फ्रॉम EIPMT 2016, जो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल्स। कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो बर्ड्स एंड मैमल्स आपस में शेयर नहीं करते। दे ब्रीथ यूजिंग लंग्स, हाँ दोनों के दोनों लंग्स से सांस लेते हैं यार। इनफैक्ट एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स ऑल ऑफ देम ब्रीथ थ्रू लंग्स। ठीक है, वाइविपैरिटी, हाँ ये एक फीचर है जो दोनों शेयर नहीं करते। बिकॉज अगर मैं बात करूँ मैमल्स की, मैमल्स तो वाइविपैरस होते हैं, यानी दे डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस। बट बर्ड्स, चाहे एम्फिबियंस हो, चाहे रेप्टाइल्स हो, चाहे बर्ड्स हो, सारे के सारे ओविपैरस थे, यानी दे ले एग्स एंड नॉट डायरेक्टली गिव बर्थ। ठीक है, तो यही एक फीचर है जो ये बर्ड्स और मैमल्स शेयर नहीं करते हैं आपस में अमंग द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, फिर आ जाओ वार्म ब्लडेड नेचर, दोनों ही वार्म ब्लडेड होते हैं, होमियोथर्म्स। ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन, ऑसिफाइड मतलब होता है बोनी, दोनों का एंडोस्केलेटन बोनी होता है, यस दैट्स ट्रू। सारे के सारे फीचर्स शेयर करते हैं एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर 2। एंड नाउ वी फाइनली मूव ऑन टू द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन फ्रॉम animal kingdom, which is question number 64. So we have done 64 questions in this video. I really hope you thoroughly enjoyed, but before we actually end the lecture, let's first get over this question, okay, which is from NEET 2015. Okay, the question number 64 says which of the following animals is not viviparous. It's very easy question. इनमें से कौन सा एनिमल viviparous नहीं है? viviparous मतलब जो डायरेक्टली बर्थ नहीं देता टू यंग वंस। A flying fox bat, B elephant, C platypus, D whale. Come on, tell me. प्लैटिपस क्या हो गया? डकबिल प्लैटिपस, ऑर्निथोरिंकस, ये ओविपैरस होता है, तो ये भी मैमल ही, सारे के सारे मैमल है। फ्लाइंग फॉक्स, बैट, एलिफेंट, व्हेल, सारे के सारे मैमल्स हैं। और प्लैटिपस इज वन ऑफ द ओनली मैमल्स, यू नो, वन अमंग द मेनी मैमल्स, यू नो, वन ऑफ द वेरी few mammals which directly lay eggs instead of giving birth. The platypus becomes the correct answer, and with that we're finally done with this chapter.